हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है यूं गुनगुना रही है वो सबको जगा रही है वो हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है खुली 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 है ओस में धुली धुली जरा जरा चुलबुली शरारतों में है गुली सुबह जो आई है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जैसे कि नया साल शुरू हुआ है तो बहुत सारे वादे आपने अपने आप से किए होंगे। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैंने एक वादा अपने आप से किया है जो कि मेरे अंदर इतना है नहीं, मगर फिर भी जो भी है थोड़ा बहुत जो कि मुझे बहुत नुकसान पहुंचाती है, मेरी एक आदत जो बहुत सारे लोगों में होती है ज़्यादातर, आपका गुस्सा। गुस्सा कहते हैं ना, जड़ है हर चीज़ की, हर बुराई की जड़ गुस्सा है। तो इस साल मैंने अपने आप से ये अहद किया है कि अपनी सेहत के लिए, अपने चाहने वालों की सेहत के लिए, मैं जो भी जितना परसेंटेज भी गुस्सा है मैं उस पर काबू पाने की कोशिश करूँगी। क्योंकि आई डोंट नो, बढ़ती हुई उम्र के साथ आपका गुस्सा भी बढ़ता है, बहुत सारी उसकी वजूहात हो सकती हैं। मतलब अगर मैं जब रिसर्च करूं साइंटिफिक रीजंस गुस्से की क्या हो सकती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स अगर आप ले लें, उसकी जो शुगर है, मीठा भी एक्चुअली गुस्से की तरफ आपको माइल करता है। और वाइट ब्रेड, पास्ता, प्रोसेस्ड मीट, ये सब चीज़ें जो हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें गुस्सा बढ़ाने में हेल्पफुल होती हैं, ट्रिगर करती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो गुस्सा अपने माँ बाप से भी पिक करते हैं। यानी अगर आप 20 से 60% देखिए तो रिसर्च ये कहती है कि जीन्स में गुस्सा आता है। यानी कि अगर आपको लगता है कि माँ गुस्से वाली है या बाप गुस्से वाला है तो ऑटोमेटिकली बच्चों में वो ट्रांसफ़र होती है चीज़। अक्सर आप लोगों ने भी अपने अम्मा अब्बा के गुस्से की वजह से मार खाई होगी, या फिर आपके गुस्से की वजह से आपने अपने बहन भाइयों पे हाथमपाई कर दी, या आपने गुस्से में अपनी माँ बाप से बदतमीज़ी कर ली तो आपने उस पर मार भी खाई होगी आई गेस। सो आपको अंदाज़ा होगा उस गुस्से का। लेकिन बचपन की बातें चली जाती हैं। फिर आप अगर आप बड़े होते हैं, स्कूल और कॉलेज में पहुंचते हैं और वहाँ गुस्सा करते हैं तो टीचर्स आपको ज़ाहिर है बहुत सारी पनिशमेंट्स देते हैं। उस वक्त आपके पेरेंट्स भी आपको पनिशमेंट दे रहे होते हैं। आपके दोस्त उतने अच्छे नहीं बन पाते जितने बनने चाहिए। आप गुस्से की वजह से और लूज टॉक की वजह से और तंज तानों की वजह से बहुत सारी दोस्तियाँ खो देते हैं। मैं ये आज गुस्सा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आपका रिश्ता डेवलप होता है, आपका रिलेशनशिप डेवलप होता है, आपकी शादी होती है, आप एज कपल ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं, तो वहाँ इस गुस्से की बहुत अहमियत होती है। क्योंकि इसी गुस्से की वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है मियाँ बीवी के दरमियान ना, वो ये गुस्सा उसकी चाबी होती है। और इस गुस्से की वजह से बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं या फिर उस तरह नहीं बन पाते जिस तरह उनको मजबूत बनना चाहिए। कहते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, और अगर ये गुस्से की वजह से इस लिबास को आप तार तार कर दें तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। बहुत सारे लोग जो इन गुत्थियों को सुलझाना चाहते हैं, उनको समझ नहीं आता कि सिरा कहाँ से पकड़ें, रिलेशनशिप अपना कैसे सही करें। अगर वो इस साल के शुरू में ये अहद कर लें कि हमें अपने गुस्से पे काबू रखना है तो शायद उनकी कुछ हेल्प हो सके। तो आज का शो ज़रूर देखिएगा, कोई ना कोई एक आध टिप हम आपको ज़रूर दे देंगे जिससे आपके रिलेशनशिप में कुछ परसेंटेज ही सही बेहतरी आ सके।
और अब मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी एक हमारी बहुत ही प्यारी सी एक्ट्रेस नीलम, जो कि हम मेरे बहुत करीब हैं क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट्स में मेरे मियाँ के साथ बहुत काम किया उन्होंने। इतनी खूबसूरत हमारी लड़की को ले उड़े ये मिस्टर, जो कि आपको दिखने में लग रहे होंगे कोई शेख है, लेकिन ये मेरा ख्याल से इनका ताल्लुक़ पंजाब से है और ये सेटल्ड हैं दुबई में आई गेस। नीलम रिश्ता अज़दवाज में बंध चुकी हैं। हम बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं इस खूबसूरत जोड़े को, प्यारे कपल को। मेड फॉर ईच अदर, अल्लाह मियाँ इनको खुशियाँ दे और वो सारे ख्वाब जो एक लड़की ने देखे होते हैं अपने स्पाउस के तौर पर, वो उनको सब मैसर हो। आमीन सुम आमीन। बहुत मुबारकबाद नीलम को और नीलम की पूरी फैमिली को। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको कहा कि साल के शुरू में अगर आप ये न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन बना लें कि मेरे अंदर जो गुस्से की मिक़दार है इसको मैं कुछ कम करने की कोशिश करूँगी। उसकी बहुत सारी साइंटिफिक प्रैक्टिसेस भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मेडिटेशन है जिसकी वजह से आप अपने गुस्से में कमी ला सकती हैं और ये आपके रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाएगा। ये गारंटी मैं आपको आज यहाँ दे रही हूँ। कुछ टिप्स जो आप तक पहुँचानी है वो एक जोड़ा और एक ज़ाहिर है एक्सपर्ट आप तक आज यहाँ पहुँचाएंगे। बहुत सारे लोगों के अलग अलग मसाइल होते हैं, क्या पता कि आज के किसी मसले से आपका मसला थोड़ा बहुत मिक्सअप या मैच होता है। आप उस टिप से फ़ायदा उठा सकें जो यहाँ आज आपको मिलने वाली। आइए वेलकम करते हैं हमारे एक बहुत प्यारा सा जोड़ा जो कि ऐसा लगता है मेड फॉर ईच अदर। हमेशा उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका साथ, एक दूसरे के लिए हेल्पफुल रहना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये हम बखूबी देख सकते हैं अलग अलग चीज़ों के थ्रू। आइए वेलकम करते हैं मिस्टर एंड मिसेस अहमद अली भट्ट, फातिमा एंड अहमद। तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आइए बैठिए। आप लोग पहली दफ़ा आए ना हमारे शो पे, तो हमें फूलों में से निकालना था। आपका सेट बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। थैंक यू। हाँ जी, जरा दुआ पढ़ लें। नहीं, मैं पिंक पैंथर का जनाजा लग रहा है। वेरी पिंक माशाल्लाह। नहीं, वो आपने अपने पॉडकास्ट पे मुझे कहा था ना, वो बारबी जो मैं कोट वही ना, वो पिंक वाला। उसकी वो चीज़ अभी तक गई नहीं है। आपने इसको पर्सनल ले लिया। मैं अब मैं पिंक बन के दिखाऊंगी, मगर बहुत प्यारा। अब मैं अहमद अली भट्ट को उधर बिठाऊंगी पिंक सोफे पे। हाँ, नहीं, अब आपका शो है, जो आप कहेंगी वही होगा। बट नहीं, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपने सुना ही होगा, गुस्से पे कंट्रोल कर लें तो बहुत। अब वैसे भी मैंने तो देखा है फातिमा अपने इंस्टा के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी बातों पे बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करती हैं। तो ये घर में भी इसी तरह की कुछ गुफ्तगू करती हैं जब लॉजिक देनी होती है? हरगिज़ नहीं, मेरा मतलब है। नहीं, जब आप मेरे शो पे आते हैं, कहीं भी आप लोग दोनों एक साथ इंटरव्यू देते हैं, तो कोई एक लिस्ट है जो आपको मिलती है एक दूसरे की तरफ से कि ये बात करनी है और ये बात नहीं करनी? थिंक लिस्ट नहीं होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इनकी भी एक अच्छी बात है कि हम लोग जब भी कोई बात कर रहे होते हैं, मोर और लेस वी आर ऑन द सेम पेज। अच्छा। हाँ, हमारी ये होता है कि पॉइंट ऑफ व्यू हमारे डिफरेंट हो सकते हैं, मगर हमारा एजेंडा यही होता है कि यार एक दूसरे को सपोर्ट ही करें, स्पेशली पब्लिक के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। हाँ। और मुझे कभी मतलब इन्होंने ये नहीं कभी कहा कि देखें ये लिस्ट है, ये बोलना है। हाँ। ऑटोमेटिकली अल्हम्दुलिल्लाह इनका भी एक अच्छी बात है, मेरी भी है कि अगर ये बात करी होती है तो मैं उसके अंदर ऐड ही करता हूँ, और अगर मैं कोई बात कर रहा होता हूँ तो ये भी उसके अंदर ऐड ही करती हैं। अच्छा। हाँ, बाद में मुझे ये ज़रूर कहेंगे कि वो देखें अगर कोई बात इस तरह की थी तो हम लोग बैठ के उसको ज़रूर डिस्कस करते हैं कि वो ज़रा इस तरह हो सकती थी, इस तरह हो सकती थी। लेकिन अगर मैं वैसे पूछूं, मतलब होता है ना, इंसान की फितरत होती है किसी का, कोई नरम दिल होता है, कोई इमोशनल ज़्यादा होता है, कोई गुस्से का तेज़ होता है। तो आप दोनों में से अगर मैं मुकाबला करूं या पैमाना अगर आपको दूं, तो दोनों में से ज़्यादा, थोड़ा बहुत ज़्यादा मुझे आता है गुस्से। I वो अपने आप को कह रही है, अपने आप को ये क्या? मुझे रोड रेज है, मैं ड्राइविंग के वक्त मुझे पता नहीं क्या होता है। वैसे मैं मेलो। अहमद का ये कि अहमद इज़ वेरी मेलो, जैसे सब इंडस्ट्री में जानते हैं लोग
जहाँ मैं जाती हूँ इनकी तारीफ होती है, मेरे घर वाले इनके फैन हैं। हाँ। और कोई कुछ भी होगा घर में तो सबने यही कहना है तुम्हारा कसूर होगा, अहमद कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। सो अहमद का वो वाला टाइप है। लेकिन हाँ, वो जो टिपिकल फिर इस तरह के जो लोग होते हैं मेलो, वो फिर जब गुस्सा आता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा वाला होता है। मेरा ये है कि बस वो जो टिपिकल लड़कियों का होता है कि टी 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 हर वक्त का थोड़ा 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 वो चलता रहता है। तो आपका ऐसा कौन से वक्त का गुस्सा होता है जो अहमद पर असर डालता है? बेसिकली हम लोग ज्यादा बोलते रहते हैं ना, तो थोड़ा असर कम होता है हमारे स्पाउसेस पे। तो कोई ऐसा आपका मतलब होता है ना गुस्से की लिमिटेशन जो इन पर असर डालती है? आई थिंक मेरा कहीं जाना हो तो इनकी आदत है कि 1 घंटा पहले रेडी होंगे। मैं ज़रा बिल्कुल टाइम पे, मतलब जैसे अगर 8 बजे का टाइम है, मैं 8 बजे बज के 5 मिनट पे ही रेडी होंगी। मतलब अब घंटा पहले नहीं पहुंचेंगे कहीं पे या इस तरह ये से। यूनिवर्सल वो एक चीज़ है जिसके ऊपर अहमद का इज लाइक ओके टाइम ये वो बस। हाँ, वो एक चीज़ है जहाँ पे हमारा डिसएग्रीमेंट अभी तक चल रहा है। मर्द असल में पहले ना 1 घंटा पहले बन गए थे ना। औरत जो थी वो 1 घंटा बाद बनी थी। इनको बताया लेट करे ना टाइम। इनको याद अब इन्होंने कर दिया शुरू। अब मैं ये करता हूँ 2 घंटे। मैं हमेशा 2 घंटे पहले बताता हूँ। अगर फ्लाइट है ना 12 बजे की, तो यहाँ 10 बजे की फ्लाइट है, आपको नहीं पता, तो मैं ये कर लेता क्योंकि फ्लाइट मिस हो जाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल एग्जैक्टली। सो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली इसी तरह है कि कपल्स के बीच में आजकल भी, और पहले भी होता था, अब आजकल सोशल मीडिया आ गया है तो बहुत ज़्यादा अवेयर, मतलब पता चल गया है लोगों को कि अच्छा इस कपल के बीच में ये प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि सब एक दूसरे को गुस्सा होते तो आके सोशल मीडिया पे जो है वो अपना गुस्सा निकाल देते। एक तरीका ये भी मिल गया पाप। आई थिंक वो इसलिए भी है बिकॉज लॉट ऑफ पीपल लुक फॉर एक्सटर्नल, आपको सपोर्ट चाहिए होती है, और जब आपको घर से नहीं मिल रही होती तो आप उसको पब्लिकली डिस्प्ले करते हैं। फिर अननोन लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, अरे क्या हुआ, और ये वो सारे कुछ। एग्जैक्टली। बिकॉज सोशल मीडिया इज प्लेग्राउंड फॉर अटेंशन, कि आपको अटेंशन चाहिए, व्यूज। अब हम लोग एक ऐसी जनरेशन में आ गए हुए हैं जहाँ एवरीबडी इज क्रेविंग फॉर व्यूज। मैं हूँ, आप हूँ, एवरीबडी। एंड हम लोग काम के थ्रू करते हैं, कुछ लोग इमोशंस के थ्रू करते हैं। तो आई थिंक जो आपकी प्राइवेट लाइफ है वो प्राइवेट ही रहनी चाहिए। नहीं, मैं जैसे एक ज़माना होता था जब सोशल मीडिया नहीं था, तो अगर लड़की को कोई कहीं गुस्सा निकालना है तो वो अपनी अम्मी को बता देगी कि मेरे मियाँ ने मेरे साथ ये किया, बहनों को बता देगी, दोस्तों को बता देगी, कोई ना फुप्पी चाची है या पड़ोसी कोई ऐसी। लेकिन अब जो है अब उनको कोई नहीं मिलता, वो मोबाइल उठा के लेकिन मुझे वैसे इस पे देता एक और चीज़ लगती है, क्योंकि मैंने बहुत साइकोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट रहा है और बहुत चीज़ों को माइन्यूटली ऑब्जर्व करने की मेरी बचपन से आदत है। मैंने ये देखा है, जितनी भी मेरी उम्र है, रिलेशनशिप्स को बड़े करीब से देखा है। उसमें मुझे ये चीज़ फील हुई है ओवर द इयर्स, और अगेन जैसे मैं कहती होती हूँ हमेशा कि बाहर 10 साल रहने के बाद मुझे चीज़ रियलाइज़ हुई है कि हम यहाँ इस मुल्क में स्पेशली बच्चों को रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस नहीं सिखाते। उसकी वजह यह है कि जो चीज़ फॉर ग्रांटेड होती है ना, मतलब जैसे जो बहुत आपके पास हो, जैसे आपके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, चाचा मामा ताया, जो भी वट एवर रिश्ते हैं, तो उनकी फिर वो इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है ना। बाहर उन लोगों के पास नहीं है। 18 साल की उम्र में तो माँ बाप भी नहीं एक तरह से रहते हैं, बच्चे भी नहीं रहते, तो दे आर ऑल सिंगल। तो वो क्रेव करते हैं कि कोई कुछ हो, किसी के पास टाइम हो, हम उनके पास चले जाएं, बगैर फ़ोन किए भी कोई ऐसा घर हो जहाँ जा सकते हैं। एग्जैक्टली। तो जब मैं पाकिस्तान वापस आई, देन आई रियलाइज्ड कि मतलब वहाँ पे जब आप मिस करते हैं ना, इवन हमारे, आपने भी देखा होगा जब हमारे बच्चे बाहर जाते हैं फिर उनको माँ भी याद कदर आती है। इवन खाला का फोन आएगा तो बड़े खुश होंगे। इवन अगर कोई चाचा मामा कोई खाना बना के भेज देगा। यहाँ रिजेक्शन हो रही होती थी तो यहाँ पे तो मतलब कुछ भी हो रहा था तो वो मैं अपने जैसे ख़ानदान के जो बच्चे हैं और अपने देखने वालों को भी मैं ये कहूँगी कि ट्रस्ट मी, अब मुझे नहीं पता अभी ये कितने साल हमारे पास भी ये चीज़ रहेगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ वेस्टर्नाइज कह लें या जो भी उसी साइड पे जा रही है ना, वो अगर 50 साल पहले चले जाते हैं, हम भी थ्रू किसी ना किसी तरह से करते करते वहाँ पहुँच जाते हैं। मुझे नहीं पता हमारे पास कितने साल ये चीज़ है, तो मैं ये कहूँगी कि इसको प्लीज़ चेरिश करें। और मैं अपने ख़ानदान के बच्चों को हमेशा ये कहती हूँ कि बेटा ये जो रिश्ता, यानी कि सबसे पहला रिश्ता, जिस तरह वो एक मैं पिछले बयान सुन रही थी कि मतलब जन्नत में भी अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का बनाया, सबसे पहला रिश्ता माँ बच्चे का नहीं था, जो जिसको हम दुनिया में बहुत इज्जत देते हैं। तो उस रिश्ते को मैंने देखा है कि हम सबसे एंड पे रखते हैं। ज़िंदगी में भी अगर आप देखें, जैसे ही औरत माँ बनती है, मैं अपनी अम्मी की बात करूं तो उनके लिए हम इम्पोर्टेंट हो गए सारे बच्चे। तो जो मियाँ होता है वो थोड़ा पीछे चला जाता है। मियाँ के लिए भी जब वो फैमिली आ जाती है तो या वो देखें यहाँ पे भी सेट पे जितने मर्द होंगे, या वो अपने माँ बाप के लिए कमा रहे हैं, या वो अपनी बहन के लिए कमा रहे हैं, अपनी बेटी के लिए, बेटे के लिए। व्हाट आई मीन इज कि
बहुत कम लोग हैं जो सेल्फिशली अपने लिए काम कर रहे होंगे। बिल्कुल, या अपनी शर्ट लेनी है उसको, या अपनी गाड़ी लेनी है, पहले वो सबका पूरा करेंगे। फिर लेकिन मैं ये देखती हूँ सोशल मीडिया के ऊपर कि हर वक्त हम मर्दों को बुरा भला कह रहे हैं, हर वक्त उनको। लेकिन जब मैं इंडिविजुअल किसी औरत से पूछती हूँ कि आपके अब्बू कैसे हैं, तो कहती नहीं मेरे अब्बू बहुत अच्छे हैं। तो मैं कहती हूँ आपका भाई कैसा है, वो कहती नहीं मेरा भाई बहुत अच्छा है। अच्छा बेटा कैसा है, बेटा भी बहुत अच्छा है। मियाँ की बात आएगी तो मियाँ में सारे कीड़े। वो मैं भी किसी का बयान सुन रही थी, तो वो यही कह रहे थे कि भाई अगर आपकी बीवी ने जो है आपके लिए दुआ करने को बोला है तो बहुत बड़ी बात है। तो मुझसे किसी ने पूछा कि बीवी ने दुआ करने को बोला तो बड़ी बात क्यों, माँ भी तो बोलती है, बहन भी तो बोलती है, बेटी भी तो कहेंगी, वो तो कहती है ना, सारी माएँ करती हैं अपने बच्चों के लिए दुआ। बीवी अगर कहे कि मेरे मियाँ के लिए दुआ करो तो वो बड़ी बात है। एंड ऑल्सो एक और चीज़ भी है कि देखें हम, मुझे ऐसे लगता है कि औरतें भी उनको वो परफेक्शन को कहीं ढूंढ रही हैं। देखिए मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे में आई एम श्योर अगर फर्ज करें 70% लेट्स से अच्छाइयाँ होंगी, 30% तो बुराइयाँ होंगी। बिल्कुल। इसी तरह अहमद हैं तो उनके अंदर अगर इतनी होंगी तो 30% तो उनके अंदर भी होंगी। तो हम तो हम क्या करते हैं कि हम उस पर फोकस कर लेते हैं। मैंने ये देखा है कि हम उस पर फोकस कर लेते हैं कि यार बस वही वाली बात है कि वो कहते हैं ना एक 80-20 का एक रूल है कि जिस तरह आफ्टर 40 बड़ा वो से वो वाला हो जाएगा। अहमद विल लाफ ऑन दिस कि वो कहते हैं ना कि 80% किसी मर्द को औरत में जो भी चाहिए होता है वो होता है, पर आफ्टर 40 की एज उसको वो 80% नहीं चाहिए, उसको वो 20% चाहिए जो बाहर मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है ये भी बता दे। So, हम सब ये करते हैं। और एक और चीज़ भी है कि जिस तरह मेरी कुछ एज ब्रैकेट इस तरह की आ गई है कि मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं जिनकी बच्चियाँ अब इस वक्त आप समझ लें या तो शादियाँ हो रही हैं या हो गई हैं या रिश्ते पक्के हो रहे हैं या समथिंग लाइक दैट। तो मैं ये चीज़ नोट कर रही हूँ कि जब मैंने ये भी चीज़ नोट की कि जब बेटियों की शादियाँ हो रही हैं तो वो कह रही देखो वहाँ जाके काम नहीं करना और वहाँ जाके तुम्हें ये नहीं करना। उनको ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेट है कि प्रिपेयर किया जाता है कि तुम बस लड़के को लेके या तो निकलो या फिर मतलब जैसे द बॉय इज द मतलब बस ओनली थिंग, वहाँ पे वो रिश्ते इज नॉट इम्पोर्टेंट। जबकि हमारे जो कल्चर है उसमें अच्छी प्यारी बात यही है कि रिश्ते जो हैं वो दो मियाँ बीवी के बीच में नहीं होते, पूरे दोनों खानदानों के बीच में होते, जो हमारी खासियत है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है जो मैंने देखा है वो ये है कि जहाँ यस इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि देखने वाले बहुत से लोग जो जॉइंट फैमिली में होंगे वो ये कहते हैं बहुत दफ़ा कि अच्छा इनको क्या पता, ये जॉइंट फैमिली में रहते हो तो इनको पता हो। मैं जॉइंट फैमिली में पली बड़ी हूँ तो मुझे पता है वहाँ पे चचा ताया या फुप्पो के साथ और दादा दादी के साथ रहने में बहुत से इश्यूज़ होते हैं। मेरी अम्मी वर्किंग लेडी थी, डॉक्टर थी, तो आना जाना, फिर वो मेरे अब्बा ने 2 लोगों की 2 बहनों और 2 भाइयों को पढ़ाया भी और शादियाँ भी की। तो आई हैव सीन ऑल ऑफ दैट। मगर मुझे फिर भी ये लगता है कि जो फायदे जॉइंट फैमिली के हैं वो अकेले रहने में नहीं है। मैं तो रही हूँ सारी जिंदगी जॉइंट फैमिली में, मदर इन लॉ साथ रही हैं, तो जब नई नई शादी होती है और उस वक्त हम इमेच्योर होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि इसके फायदे क्या हैं और आपको लग रहा होता है कि हाय हम तो अकेले रहते नहीं। एक शौक भी होता है ना बिल्कुल कि जो अकेले रह रहे हैं यार उनकी अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ है, लेकिन जब मैच्योरिटी आती है फिर पता चलता है कि कितने फायदे। मगर यहाँ मैं ये चीज़ ऐड करूँगी कि इसके साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी कल परसों किसी से बात कर रही थी कि पिछली दफ़ा उम्रे पे गई तो हमारे जो वहाँ पे एक फैमिली फ्रेंड है वो पता नहीं मेरे ख्याल है 100 ईयर्स से सऊदी अरब में रहते हैं, तो मतलब वो सऊदी ही एक तरह से बन गए अरबी यानी कि कल्चर में। तो उन्होंने मुझे मैंने वैसे उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में तो ये इशू पर चलता रहता है कि सास ससुर का साथ मसला हो गया और इन लॉज के साथ रहना है नहीं रहना, जॉइंट फैमिली, इस्लाम की जो आपका जो कल्चर यानी कि अरबिक कल्चर जो पिछले 1400 साल से उस वक्त से चल रहा है, आप लोगों का क्या है? तो उन्होंने मुझे एक बड़ी क्लियरली बात की जो मैंने पहले बात की थी कि वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि उसके आगे कोई और रिश्ता नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मुझे बताया कि जी हमारा जो घर होता है ना, पहले एक बैठक है जिसमें आपने देखा ही होगा अरबी वो जैसे बैठे होते हैं ना नीचे लगा के उस तरह। उसके बाद उन्होंने कहा घर के अंदर 2 पोर्शंस हैं, एक पोर्शन है हस्बैंड वाइफ का, वहाँ बच्चे नहीं आते। अच्छा। और एक पोर्शन है जिसमें बच्चे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि जैसे अगर जिनकी बेटियां होती हैं वो फादर्स उधर नहीं जाते या जाएंगे तो जैसे होता है ना, जैसे पुराने ज़माने में होता था नॉक करके गए या गला खनकार के गए कि जैसे बच्चियों को पता चल जाए कि यू नो अब्बा आ रहे हैं व्हाटएवर। लेकिन उन्होंने कहा उसका फ़ायदा क्या है कि जैसे अगर उन्होंने कहा मैं घर जाता हूँ ना तो मेरी वाइफ आई मेरे पास, जिस तरह कपड़े निकाल के दिए व्हाटएवर, हमारे पास कोई नहीं आएगा, बच्चा भी नहीं, जब तक कि मैं खुद उठ के बैठक में नहीं चला जाऊँ। इसी तरह से मैं उधर नहीं जा रहा। तो what he was trying to say was कि हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशनशिप है उसको
इतनी इंपॉर्टेंस है कि हम लोग क्या करते हैं, बच्चा पैदा तो वो हमारे बेडरूम में ही होता है सो रहे होते हमारे बीच में और हर वक्त। और ऑल्सो आप देखें जो पुराना ज़माना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो 2 साल के लिए भेज देते थे बच्चे को, उसकी अब देखें अब कितनी उसमें वो पोस्टमार्टम अब डिप्रेशंस हो रहे हैं क्योंकि बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद एक हुआ तो चलो फिर भी चलो कुछ अरसे के बाद 3-4 साल के बाद लड़की थोड़ी ज़रा नॉर्मल मेंटल उसमें आ जाती है, लेकिन 3-4 साल के बाद नॉर्मली दूसरा हो जाता है, फिर कुछ तीसरा जिनके सो आप नोट करें कि 10 साल तक वो लड़की बिजी है इसी चीज़ में, तो 10 साल के बाद जब वो थोड़ा फारिग होती है ना तो मियाँ हाथ से निकल गया होता है क्योंकि कोई रिलेशनशिप ही नहीं रहती दोनों की। क्योंकि हमारे तो ये होता है ना जल्दी जल्दी बच्चे पैदा कर लो, तो पूरे 20s जो हैं वो बच्चे पैदा करने पालने और स्ट्रगल में निकल जाते हैं। एग्जैक्टली। और जो लोग नहीं बात करते, अब फैमिली शो है बट रिलेशनशिप जो है मियाँ बीवी का वो खत्म हो जाता है क्योंकि वो बिजी है कमाने में, वो बिजी है बच्चे पालने में, तो ऐसा तो नहीं कोई रिलेशनशिप। अब देखिए मैं आपसे 10 साल नहीं मिलूँ तो क्या रिलेशनशिप रह जाएगी? यू नो कोई भी रिलेशनशिप हो, आप अपने 10 साल माँ से बात ना करें तो क्या रिलेशनशिप रह जाएगी? बिल्कुल बस मैं ये वही वाली बात है कि जिस तरह यू नो जब ये टॉपिक की बात भी हो रही थी तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि प्लीज़ रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये ऐसा पौधा है इसको पानी आप देते रहेंगे, कोई भी रिलेशनशिप हो। बहुत सारे ये भी चीज़ें अभी जब आगे प्रोग्राम गुजरेगा तो हम और भी फैक्ट्स पे बात होंगे। हमारे यहाँ ये भी कल्चर है कि मियाँ बीवी एक सर्टेन एज के बाद अपने कमरे अपने मतलब लाइक अलग अलग सोने लगते हैं। यस कि खरांटे बहुत लेते हो तुम, नहीं भाई हम नहीं सो सकते, बच्चों के पास सोंगी। मैंने अक्सर ये देखा है, हमारे यहाँ ये कल्चर बन गया। आई डोंट नो व्हाई। मगर अगेन इसमें बहुत बड़ी रीज़न बच्चों की है। हाँ क्योंकि बच्चे या तो अम्मा के साथ हाँ ठीक कह रही हैं आप, हाँ ठीक कह रहे हैं आप, ये इजाज़त होनी ही नहीं चाहिए। हम भी वैसे खैर हमारा भी वैसे है क्योंकि हमारा तो एक ही बेटा है तो वो हम मतलब दिल चाहता है ना जैसे कि साथ सुला दो हमारा अपने भी जो कमरे में। हमारा बालाद जो है वो भी माशाल्लाह इतने सालों से बीच में सो रहा है। ये तो बहुत मगर आई थिंक वो इसलिए भी ज़रूरत है, पहले 6 साल तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को आप अपने साथ ही रखें, बिकॉज एक तो उनको सेफ और उनको वो जो सिक्योरिटी देना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद उनको ये Independent टीच करें, करना हाँ, है कि भाई अब तुम इंडिपेंडेंट हो और वो सारे। और फातिमा की बात के अंदर भी मैं ऐड करूँगा कि जिस तरह ये अपने घर में हमेशा पूरे एक तरह कह ले कि घर को सारा जो ग्लू है ना वो यही है, अपने अब्बा से लेके अपनी अम्मा से लेके हम लोग हो गए, इनके बहन भाई हो गए। अभी कैसे हमारे ख़ानदान में शादी थी फ़ारूक की, अभी हाँ हुई है मेरे बहन के बेटे की। अच्छा तो पूरे एक तरह नहीं होता कि जी पूरे घर को जोड़ना कि अच्छा ये सारा कुछ हो रहा है। तो माशाल्लाह ये इनके अंदर बड़ी अच्छी आदत है, बिकॉज मैं भी जिस ख़ानदान से आ रहा हूँ वो सारे बड़े ख़ानदान से हम भाई इकट्ठे और नानो और ये सारा कुछ, तो एक वो जॉइंट फैमिली से ही आए थे। तो माशाल्लाह इनके यहाँ भी जब आते हैं तो वही चीज़ होती है कि जॉइंट फैमिली को लेके चल रहा होता है और हमेशा फैमिली को एक बंदा लेके आगे चलता है। अच्छा शादी का ना एक ग्राफ होता है जब आपकी शादी शुरू होती है, फिर उसके बाद माशाल्लाह कितने साल हो गए आपकी शादी? 11 2 साल। अच्छा 2 ही लग रहे हैं। हाँ ये तो अच्छी बात ये तो अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है। शादी का एक ग्राफ होता है और उस ग्राफ में कभी कभार आपको ये फील होता है कि बाकी सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं, कहीं जलजले सैलाब और ये सब चीज़ें आती हैं। सो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में इन 11 साल में कभी आपको ऐसा फील हो कि ग्राफ अभी वो चीज़ें आई हैं या अभी नहीं आई, कुछ ऐसा? जी देखें, ये अननेचुरल चीज़ होगी अगर कोई कहता है कि जी हम आपस में आर्ग्यू नहीं करते। 2 इंसान, मैं अपने भाइयों से आर्ग्यू करता हूँ, मेरे वालिद साहब से आर्ग्यूमेंट है, मेरी वालदा से होती है, तो ये तो एक अननेचुरल चीज़ है कि जी हमारी आर्ग्यूमेंट नहीं होती। कभी कभार तो ये आर्ग्यूमेंट्स जो है वो लंबी अच्छा अब मैं वैसे आपको बताऊं, मैंने जो चीज़ नोट की है वो ये की है कि साल पहले 2 साल 1 साल 2 साल जो थे दे वर लिटिल डिफ़िकल्ट, क्योंकि अगेन मैं बाहर से आई थी तो आप बहुत सी चीज़ों में फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं कि यार ये ऐसे क्यों नहीं है। वही वाली बात टिपिकल के जब पहले फ़ोन पे बात करते थे तो सिर्फ फ़ोन पे बात की 1 घंटा आधा घंटा तो बस दैट्स इट। फिर आप उस बंदे के साथ 24 घंटे रह रहे हो और फिर मतलब कोई भी इशू हो रहा है। मेरे साथ डबल प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि पाकिस्तान के इशूज़ भी उस वक्त बहुत चल रहे थे 2013 में, यू नो जैसे गैस नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही, क्या मुल्क है। अभी तक वो चल रहे हैं, अभी तक वो चल रहे हैं। इसको हम कंटिन्यू करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमने वो जो ग्राफ वाली बात की है उसी को कंटिन्यू करेंगे और बहुत ज़रूरी बात है वो, जाहिर है। फिर उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी अभी डॉक्टर सोबिया ने हमें ज्वाइन इन किया है, सो हमें एक एक्सपर्ट की भी ज़रूरत थी ना, तो जाहिर है एक कपल हमारे सामने है और एक एक्सपर्ट भी होनी चाहिए। हम डॉक्टर सोबिया हम बात कर रहे थे कि इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई ग्राफ अप एंड डाउन या वो मतलब आए होंगे सर, कंधे में अप्स एंड दर्द हो डाउन। तो उसके लिए कौन सी दवाई लेनी चाहिए? वैसे तो मैं दिमाग की डॉक्टर हूँ, उसका बताइए। दिमाग वो की दवाई उसके बारे में कोई टिप चाहिए वो दे और सकती हूँ। दिमाग में अगर क्रैम्प आ जाए तो क्या होता है? ये दिमाग में क्रैम्प्स ही तो आते हैं, झगड़े होते हैं। वही तो है जो बेसिकली फिर आपके रिलेशनशिप्स को इफेक्ट करते हैं। हाँ। स्ट्रेस है आपका, अच्छा, anger आपकी है। रिसर्च क्या कहती है कि किस उम्र की खवातीन बक्सा जो है ना वो अपना सूटकेस पैक करके मैके चली जाती हैं? अच्छा, वैसे देखा जाए तो इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है, डिपेंड ये करता है कि आपकी पर्सनालिटी में अकल की उम्र की, अकल की उम्र, बिल्कुल आप ये कह लीजिए बिल्कुल कि सही अकल की कहा उम्र पे आपकी मैच्योरिटी कितनी है, स्टेबिलिटी आपकी शख्सियत के अंदर कितनी है, वो डिफाइन करती है कि आप टिक के रहेंगे या बक्सा उठा के ये चले कभी जाएंगे। बक्सा उठा के गई हैं कभी? हाँ, अक्सर एयरपोर्ट जाती हैं बक्सर से। नहीं, आई थिंक नहीं, अल्लाह का शुक्र है कभी इस तरह नहीं। मैं वैसे इस वक्त हम ग्राफ की बात कर रहे थे ना, तो आई वाज जस्ट सेइंग कि पहले 1-2 साल वो थोड़े से ऐसे लग रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लेकिन एक तो मुझे ये लगता है कि अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा रखा हुआ है निकाह में कि एक तो निकाह के बाद आप वैसे ही कुछ एक अंश मतलब यही चीज़ें अगर आपकी बगैर निकाह के हो रही हो तो आप शक्ल ना देखें, मतलब हफ्ते बाद, महीने बाद उस इंसान की। लेकिन एक तो मुझे लगता है वो एक बरकत है, कोई अल्लाह की तरफ से रहमत है, और एक मुझे लगता है जब आपकी औलाद होती है तो वो एक अल्लाह ताला कुछ ऐसा कुछ कर देते हैं कि ब्रिज बन जाता ब्रिज है। सा कुछ, हाँ, कुछ एक मोहब्बत कह लें आ जाती है या क्या, तो उसके बाद तो हमारा कभी नहीं हुआ। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आई थिंक जब व्हेन ही वाज 6 और समथिंग, अजान जैसे अब माशाल्लाह से 10 साल का है, तो हमारे 1-2 को आर्गूमेंट्स ऐसे हुए गाड़ी में ही, तो हम जैसे मैं भी अपनी फुल पिच पे बात कर रही हूँ और अहमद भी, तो वी सॉ सम चेंजेस इन आवर किड। तो फिर हमें लगा कि यार अहमद ने भी और हम दोनों ने बात की, यार जिसके लिए आप कमा रहे हो, जिसके लिए आपकी सारी दुनिया है बेसिकली, तो अगर उसी के मेंटल कोई उस पर आप स्ट्रेस डाल रहे हो, अब उसकी मेंटल हेल्थ के साथ ही खेलने की बड़ी बात होती है ना, तो फिर फ़ायदा क्या है फिर हर चीज़ का? यही बात मैं डॉक्टर सोबिया आपसे पूछूंगी, क्या होता है या अगर माँ बाप हमारे यहाँ पाकिस्तान में, वेस्ट में शायद इस बात का ख्याल रखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में बच्चों के सामने ही माँ बाप की लड़ाइयाँ होती हैं ज़्यादातर। वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जी बच्चों के हम अलग कमरे में जाके लड़ेंगे। तो बच्चों की मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? देखिए, बच्चों की मेंटल हेल्थ पे जैसे अगर आप देखें ना कि अगर पेरेंट्स हैं, अभी एक रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट भी जो है बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, आई डोंट नो आपने देखा या नहीं। एक जो है वो एक बच्चे के साथ माँ बैठी हुई है एंड देयर इज एक स्ट्रेंजर पर्सन है I saw और वो that, आपस yes, में हाँ। बात कर रहे हैं, वो बच्चा उसके सामने हाँ, मैंने टॉयज भी लगाना देखा। चाहते हैं, वो उसके हाँ, साथ yes, खेल रहा हाँ, है, लेकिन एक खातून एंटर होती है एंड दे बोथ हैव एन आर्ग्यूमेंट, वो जो स्ट्रेंजर है उनकी, और वो बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशंस ग्रेजुअली चेंज होते हैं। तो यानी हम अपने बिहेवियर से जो है ना एनर्जी एमिट करते हैं, तो वो हम जब पॉजिटिव एनर्जी होती है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव एनर्जी है तो इसका मतलब है कि वो आपके बच्चे की इमोशनल हेल्थ पे, क्योंकि बच्चे इमोशनल क्यूज तो पिक करते हैं ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो हम कहते हैं इंटरनली आपकी हो रही है, मैच्योरेशन हो रही है, तो बच्चे इमोशनल क्यूज को जो है जैसे पॉजिटिव को पिक करते हैं वैसे नेगेटिव को भी पिक करते हैं। तो ये बहुत अनहेल्दी बिहेवियर है कि जो पेरेंट्स एक दूसरे को नेगेटिव जुमले बोलते हैं या एक दूसरे के ऊपर गुस्सा कर जाते हैं या आपस में लड़ जाते हैं, क्योंकि वो जो आपका बिहेवियर है ना, बच्चा इस दुनिया में ब्लैंक स्लेट की तरह आया है, उसने आपसे सीखना है कि उसने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, उसने अच्छा भी आपसे सीखना है, बुरा भी आपसे सीखना है, उसने ये भी देखना है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे होती है, अगर माँ बाप किसी बात पे अपसेट होते हैं तो वो किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप उसके सामने झगड़ रहे हैं तो इसका मतलब है वो बच्चा आपको देख के यही सीख रहा है कि जब वो भी बड़ा होगा उस रोल में जाएगा तो किसी छोटी सी बात पे वो भी लड़ेंगे आपस में। तो हम ये कहते हैं कि आप अगर जो बच्चे को सिखाना चाहते हैं ना तो वो खुद बन जाइए आप, बिकॉज बच्चा आपका ही वर्जन बनेगा। वो आप हम कहते हैं यूजुअली, और अगर उसके बाद आपको ये लगता है कि आप उसे अच्छी सी पिक्चर भी दिखाएंगे तो वो उसने नेगेटिव भी लर्न किया, उसने पॉजिटिव भी लर्न किया। यानी अगर आप उसे बैठ के ये कहते हैं ना कि बेटा मामा बाबा की ये बात नहीं सीखना, तो हम ये कहते हैं कि बच्चा जो देखता है वो करता है, बच्चा वो नहीं, वो यानी आप उसे जो बताते हैं वो नहीं करता, बिल्कुल। वो आपको जो देख रहा है वो एनकोड होता जा रहा है। तो वो सारा दिन बैठा हुआ जो ऑब्जर्व कर रहा होता है वो यहाँ जो है रजिस्टर होता चला जा रहा है। तो जब वो एडल्ट रोल में आएगा तो वो बिल्कुल आप ही का जो है एडल्ट वर्जन बनेगा, वो आपका अक्स होगा, आपकी रिफ्लेक्शन होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स के लिए कि अगर आपके कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, यानी कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, बच्चों के सामने भी, नॉर्मली भी, कि अगर आपको गुस्सा आ गया है तो दिस शुड बी डिसाइडेड बिफोर कि अगर गुस्सा जिससे भी आएगा तो आप उसे ये कह के कि हम इस पे बाद में बात करते हैं, उस जगह से आप चले जाएं। अच्छा, अब फर्ज करें अगर हो गया है ना, लड़ाई होती है तो बता के नहीं आती, जज्बात
पे कंट्रोल नहीं रख सकते और लड़ाई हो गई है। सो अगर लड़ाई बच्चे के सामने हो गई है तो क्या जो दोस्ती है वो भी बच्चे के सामने बच्चे के सामने ही होनी चाहिए, ठीक है। वो बैठ के उसके सामने ही आप उसे रिजॉल्व करें ताकि वो उस हेल्दी स्ट्रैटेजी को भी लर्न करे। अगर उसने देखा है कि ये अनहेल्दी वे है तो वो वहाँ पे भी उसको लर्न करे। और पेरेंट्स के पास स्पेशली ऐसी कहते हैं ना टेक्निक्स एंड टूल्स होनी चाहिए कि अगर मुझे गुस्सा आ गया, अब जैसे गाड़ी की एग्जांपल दी है, तो गाड़ी में अब ये तो पॉसिबल नहीं, जैसे मैंने कहा कि आप वो जगह छोड़ के चले जाएं तो आप गाड़ी से तो नीचे नहीं उतर सकते हैं ना। तो आप ऐसे टूल्स आपके पास होने चाहिए कि मैं क्या कर सकती हूँ उस वक्त। डीप ब्रीदिंग जैसे हम कहते हैं, अभी आप थोड़ी देर पहले जब मैं ऑफ स्क्रीन थी तो आप मेडिटेशन की भी बात कर रहे थे, तो हम जो सांस लेते हैं, हम सांस लेने के अमल से भी मेडिटेशन कर सकते हैं। या नॉर्मली भी अगर हम बैठे हुए हैं गाड़ी में तो जस्ट पुट योर हैंड ऑन योर टमी, ठीक है, और एक आपने अपना जो है मुंह बंद रखते हुए नाक से सांस लीजिए कि ये बलून की तरह बाहर आए, लाइक दिस वे। अब नाउ दिस इज लाइक अ बलून, ठीक है, और आपने वापस मुंह बंद रखते हुए आपने सांस लिया है, ठीक है, और अब एक्सेल आपने मुंह से करना है। अब ये क्या करता है कि बेसिकली जब गुस्सा आता है तो हमारा बेसिकली जो हमारे ब्रेन के दो सिस्टम्स, एक सिंपैथेटिक कहलाता है, एक पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है और वह स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है हमारी बॉडी में, जैसे हम कॉर्टिजोल कहते हैं, बहुत सारे लोगों को टर्मिनोलॉजी का पता है। इसके साथ दूसरे भी होते हैं लेकिन कॉर्टिजोल स्ट्रेस हार्मोन है। वो फिर एकदम से आपको ब्लड प्रेशर रेट करता है, हार्ट रेट, और उसमें ही आप रिएक्ट करते हैं। ये सांस लेने का अमल क्या करता है, ये आपका जो दूसरा सिस्टम है जिसका काम उसे काम डाउन करना है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, ये ऑक्सीजन रिलीज करता है, ब्रेन की तरफ जाती है पूरी बॉडी में, और आपका जो कॉर्टिजोल है उसका लेवल कम होना शुरू होता है और आप एक काम स्टेट में चले जाते हैं। ये साइंटिफिक रीजन पता चल जाए ना, मतलब हाँ, तो शायद टेक्निक्स की वजह से। मैं तो मतलब जब गाड़ी में इस तरह की बात हो रही होती तो ये चीज़ें बंदे के बड़े पीछे चली जाती, उस वक्त तो आपको पता है रेज। और मैं अक्सर देखता हूँ क्योंकि मैं जब ड्राइव कर रहा होता हूँ तो मुझे रोड रेज होती है, तो मैं बड़ा, मुझे म्यूज़िक एक्चुअली जब मैं प्ले करता हूँ तो मैं बड़ा काम हो जाता हूँ, इसलिए मैं गाड़ी के अंदर कोशिश करता हूँ कि म्यूजिक गुड ज़्यादा आइडिया। दैट्स गुड। आपको ये आपकी तरफ से एक टिप पिक की जी, है बड़ा- मेरा ख्याल से, जिनके हस्बैंड्स को भी रोड रेज है और उस आप रोड म्यूजिक रेज में लगाएं। गुस्सा वो बच्चों पे भी जी। उतारते हैं और बीवी पे भी कभी कभी उतार देते हैं। तो ये म्यूजिक आप कौन सी वाली लगाते हैं? मैं गाड़ी के अंदर जैज़ लगाता हूँ क्योंकि Okay. जैज़ एक उसकी टोन जो है ना वो सूदिंग है। हाँ, और ऑब्वियसली बात है, हम जितने भी मर्द हजरात हैं हमारा कम से कम 2 से ढाई घंटे हर रोज़ गाड़ी में गुजरते हैं बिल्कुल मिनिमम। बिल्कुल। तो अगर आप म्यूज़िक जो भी आपको पसंद है म्यूज़िक आप वो लगाएं, और आप नोट करेंगे कि जब म्यूज़िक चल रहा होता है आपका गुस्सा वैसे ही कम होता है। अब देखें, हम मर्दों की बात करते हैं, एक कॉलर हमारे साथ है, अब वहीं से शुरू कर रहे हैं। मैं ये नहीं कर रही कि खाली औरत वाला शो है। हमारे साथ हैं आजम साहब और ये कुछ सवाल जवाब आप लोगों से करना चाहते हैं, प्लीज इनकी हेल्प करते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम आजम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रिजा जी आप? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। जी जी मेरे साथ एक छोटा सा मसला है, वैसे छोटा सा क्या, अगर बन जाए तो घर में बहुत बड़ा मसला बन जाता है, छोटी सी बात पे भी, तो वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। जी जी रिजा जी, बात ऐसी है कि वैसे तो मर्द जो है ना गुस्से की वजह से बहुत बदनाम होते हैं, जी लेकिन मेरी बीवी जो है ना इस मामले में बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जब उसको गुस्सा आ जाए तो उसे फिर कंट्रोल में लाना जो है ना मेरे पास से बिल्कुल बाहर हो जाता है, और कोई खास वजह भी नहीं है, छोटी छोटी बातों पे उसने गुस्सा करना, और मेरी वो क्या कहते हैं, मैं जितना भी मनाता रहूं नहीं मानना। और छोटी बातें क्या हैं, ये मतलब कोई घर की खर्चात वगैरह हो गए, कोई घर के मामलात हो गए, बच्चों के मामलात हो गए, इनको लेके ना वो बहुत गुस्सा हो जाती है। तो मैं उसे कहता भी हूँ कि भाई ये छोटी छोटी बातों को सीरियस मत लिया करो, जिंदगी का हिस्सा है, उतार चढ़ाव लाइफ में आता रहता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। तो नहीं, वो मतलब जो उसको अपने दिमाग पे ना हावी कर लेती है। तो जब मैं उसको मनाने लग जाऊं तो उस बात को ना और सीरियस ले लेती हैं कि मुझे ये रो क्यों रहा है। तो इस बात से वो रोना पीटना चिल्लाना, और मैं जो रहता हूँ ना मतलब ऊपर वाली पे रहता हूँ, नीचे मेरी फैमिली मतलब भाई भाभियाँ नीचे रहते हैं। अच्छा, तो पूरी फैमिली पे सुनती है उनकी? हाँ अगर वो तो जोर हम से जो है ना ऊपर रह रहे हैं, तो नीचे उसकी रोने की आवाज आ जाए, चीखने की आवाज लग जाती है, तो मेरे भाई भाभी कभी ऊपर आ जाते हैं, भाई क्या हो गया, क्यों मार रहे हो, बच्ची के ऊपर जुल्म कर रहे हो। वो मतलब सुनते हैं कि मैं बिला वजह इसको मारता हूँ। हाँ, तो आप मारते हालांकि ऐसा हैं नहीं है। बिला वजह, मतलब के किसी वजह से भी आप हाथ उठाते हैं अरे क्या? मैं वजह भी हो तो भी नहीं मारता। नहीं, अब जरूरी तो नहीं है अच्छा। कि हर मामले का वो मसला जो है ना वो हल जो है मारना थोड़ी ना होता है, प्यार से समझाना भी होता है। तो वो आपके रिश्तेदारों को लगता है कि आप उन्हें मार रहे हैं?
हाँ, वो रोने लग जाती है ना, फिर वो सिसकियों पे आ जाती है, जैसे बंदा रोने रोने बिल्कुल गहरी आई में रोता है, सिसकियाँ भरता है ना। हाय, कभी कभार पता है, वैसे बाकी मर्द, मुझे कभी कभार तरस आता है इस मामले में कि तो आप पूछना क्या चाह रहे हैं कि आप उनका गुस्सा कैसे कम करें या उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, ये पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ, बस ये बता दें, क्योंकि मैं बड़ा परेशान हूँ, और हालांकि मुझे पता है, मैं उसको बोलता भी हूँ कि भाई हमने ने जब तक जिंदगी है गुजारनी है और साथ में गुजारनी है, छोटी छोटी बातों को साइड पे रखना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लाइफ ऐसे नहीं गुजरती। चले, हमारे छोटे बच्चे हैं। मैं आपको अलग अलग टिप्स आपको मिलेंगी। सबसे पहले तो हम अहमद से ही शुरू करेंगे। अहमद, अरे। एज आदमी, एज मर्द, आप मुझे बताएं कि इनको क्या करना नहीं चाहिए। भाईजान, आपकी अरेंज मैरिज है कि आपकी लव मैरिज है? वो कॉल ड्रॉप हो चुकी है, अब वो अच्छा, आप ऑन ओहो। स्क्रीन देख रहे हैं बीवी से छुप के। अच्छा देखें जी, मुझे तो लगता है कि जिस तरह उन्होंने डिस्क्राइब किया है, अब उन्होंने अपनी स्टोरी बताई है कि जी मैं बहुत, मुझे लगता है कि वो बहुत इस तरह करती हैं। मुझे लगता है कि जिस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट ना हो, वो रिलेशनशिप ज़्यादा देर चल भी नहीं सकती, चाहे आप जो मर्जी कर लें। इवेंचुअली एक पॉइंट आता है कि मर्द कहता है कि यार अगर मुझे घर में इज्जत नहीं मिल रही ना, बाहर वो धक्के खाता है, गालियाँ खाता है, सब कुछ करता है बाहर। घर एक ऐसी जगह है जहाँ अगर वहाँ उसको रिस्पेक्ट ना मिले ना, वो इवेंचुअली वो एक नया घर बना लेगा, वो एक नई जगह ढूंढेगा जहाँ मुझे रिस्पेक्ट मिले। आई थिंक कोई भी रिश्ता, चाहे वो माँ बाप का हो, बहन भाई का हो, अगर आप रिस्पेक्ट का एलिमेंट निकाल देंगे ना, वो रिश्ते की बुनियाद ही ख़त्म हो जाएगी। तो उन लोगों को चाहिए कि सबसे पहले तो अपनी बेगम के साथ बैठ के बात करें कि भाई क्या चीज़ें हैं जो मैं बेहतर कर सकता हूँ अपनी रिलेशनशिप में। कम्युनिकेशन से बड़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। मुझे पता है कि फातिमा और मेरे बीच में जब भी कोई इस तरह की अंडरस्टैंडिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, हम लोग सबसे पहली चीज़ करते हैं कि अच्छा उस चीज़ को बैठ के हल करें, बात करें, चाहे वो मुझे 100 दफ़ा बात बुरी लगती है, क्योंकि वो अक्सर जैसे कहा कि 80% वो मेरे के अंदर होती हैं कि अच्छा यार आपके साथ है, क्योंकि मेरे आई कम फ्रॉम अ ब्रोकन फैमिली, माई पेरेंट्स गॉट डिवोर्स्ड व्हेन आई वाज 13। तो इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड कि इमोशनली उसका क्या होता है। मैं इमोशनली बड़ा बंद इंसान हूँ। मुझे शादी के बाद इन्होंने एक्सप्लेन किया आहिस्ता आहिस्ता करके कि इमोशनली किस तरह मर्द को ओपन होना चाहिए। हम लोग नहीं होते, हमारे माशरे के अंदर वैसे भी कि मर्द रोता नहीं, मर्द ये है, मर्द वो है, मर्द वो है। एक्सप्रेसिव नहीं होता। आप बाहर बेशक ना हो, मगर आप घर में अपनी बेगम के सामने इमोशनली ओपन होना चाहिए आपको, क्योंकि आपने उसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। बिल्कुल। आपने बच्चे वहीं पालने हैं, आपने कम्युनिकेशन वहीं करना। आई थिंक कम्युनिकेशन एंड रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप कम्युनिकेशन पे वो दें, एम्फेसिस करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मैंने सब कुछ कर भी लिया है, उसके बावजूद मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो भाईजान 4 शादियों की सीधा वहां से, तो भाईजान सीधा निकले। मैंने आपको बड़ा कम बताया क्योंकि माशाल्लाह ये आपको ज्यादा एक्सप्लेन करेंगी, वो भी आपको मेरे से चलिए, बेहतर ही बताएंगी। फातिमा का मशवरा, इन्होंने तो आपको जो मशवरा दिया है। अच्छा, वैसे अहमद ने ये बात बहुत सही की है, और ये ना एक साइकिल है। डॉक्टर साहिबा भी इसको सेकंड करेंगी कि जैसे अल्लाह ताला ने बनाया है ना इंसान को, बायोलॉजिकली बात कर रही हूँ, उसको रिस्पेक्ट चाहिए। आप देख लें घरों के अंदर भी, आपके फादर हो, लेट्स से वो बहुत गुस्से वाले हैं, बेटियां हैंडल कर लेती हैं, बेटा हैंडल नहीं कर सकता बाप को नॉर्मली। तो वो क्या है, बेटी क्या करती है, वो ज़रा प्यार से बात करेगी, रिस्पेक्ट देगी। बेसिक असल में अगर बॉटल लाइन घुस के देखेंगे तो वो रिस्पेक्ट ही होती है। सो मुझे ऐसे लगता है कि मर्द को आप नो मैटर वॉट आप रिस्पेक्ट दें, तो ही आप एक्सपेक्ट करें कि वो आपको प्यार देगा। और ये साइकिल है। जो मर्द भी, फिर ये भी मसला है कि जो मर्द अगर प्यार नहीं दे रहा, फिर उसकी बीवी उसकी इज्जत भी नहीं करेगी। You see what I mean? ये बहुत प्यारी बात। हाँ, so it's ऐसी ये वो एक अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम एक वो बनाया हुआ है, it's like this। ये नहीं हो सकता कि एक बंदा एक चीज़ कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा तो वो चल जाएगा, नहीं चलेगा कभी भी। So मतलब एक साथ होना है दोनों चीज़ों ने, उसने प्यार देना है और उसने इज्जत देनी है। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि जैसे हमारे रिलेशनशिप में भी मेरे स्पिरिचुअल जर्नी ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया हम लोगों को, कि जिस तरह से अभी ये रोड रेज की बात कर रहे थे, तो उसमें एक चीज़ मतलब हमने तो बहुत अच्छी कह लें उसको देखा अपनी ज़िंदगी में उसका, और हम लोग इसको वैसे अपने दीन को ना और अपने इस्लाम को बहुत समझते हैं जैसे कोई आम सी चीज़ है। यानी कि जैसे हमें चूँकि मिल गया ना, हम पैदा हुए मुसलमान थे, माँ बाप मुसलमान थे, तो हमें उसकी कदर नहीं है उस तरह। हालांकि ये सब कुछ साइंटिफिकली प्रूवन है, जो कुछ अल्लाह ताला ने कहा है कुरान में। फॉर एग्जांपल, जब ये गाड़ी में बैठते हैं तो हमारे जो स्पिरिचुअल मेंटर हैं उन्होंने कुछ तस्बीहात दी हैं, तो पहले तो 10-15 मिनट
वो बैठते ही ना तस्बीह करने लग जाते हैं, और माशाल्लाह से मेरा बेटा भी करता है, मैं भी करती हूँ। तो हमारा ना एक जर्नी जो स्टार्ट होता है ना कभी भी, एक तो वो बहुत अच्छा है। नॉर्मली स्कूल का सुबह के वक्त टाइम होता है, तो मैंने अपने बेटे को भी सिखाया है। तो अभी जो डॉक्टर साहब बात कर रही थी ब्रीदिंग की, आप देखें हमारे रिलीजन में जिक्र मौजूद है। व्हाट इज़ दैट? अगर आप गौर करें तो इट्स लाइक अल्लाह का जो जिक्र है, फॉर एग्जांपल, ये और भी ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र है, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है असल में। एग्जैक्टली। सो ये चीज़ें हम अपने बच्चों को सिखाते ही नहीं हैं। एक ये चीज़। तीसरी चीज़ मुझे एक और चीज़ लगती है कि जैसे जब से मैंने स्पिरिचुअल जर्नी अपना स्टार्ट किया, 2016 की बात है, तो अहमद खुद कहते होते हैं कि आप जब से मतलब हंसते होते हैं, मजाक करते होते हैं, वैसे तो ये कहते होते हैं कि मुझे पैकिंग कोई और दिखाई थी, अंदर से माल कुछ और निकला लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि मतलब इस सेंस में तो अच्छा है कि जब से मैं इस साइड पे आई हूँ, मैंने जब अपना रिलीजन पढ़ा और उसको थोड़ा सा स्टडी किया, तो मुझे समझ आई कि अल्लाह ने ये जो औरत और मर्द की एक वो कंटिन्यूसली एक वो तकरार नहीं रहती कि तुम मुझसे कोई बेहतर नहीं हो, तुम मुझसे कोई बेहतर इंसान या बेहतर वो नहीं हो। असल में अल्लाह ने ये नहीं कहा। अल्लाह ताला ने जैसे किसी को जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो कैसे हो सकता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाए और आप उसकी इज्जत भी ना करें? ये नहीं ना पॉसिबल। सो मुझे ये समझ आई कि अगर एक मर्द है, किसी भी यानी आपका भाई है, आपका बाप है, तो आपने उसको इज्जत इसलिए देनी है क्योंकि अल्लाह ने कहा है, इसलिए नहीं देनी है कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। व्हाट आई एम सेइंग, जिस तरह वो नहीं आजकल एक चला हुआ कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो मुझे समझ नहीं आती कि इस पे बहस क्यों है। हम ये क्यों नहीं कहते कि मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी? व्हाट आई मीन इज कि हम दोबारा से क्यों रूल्स लिख रहे हैं? अल्लाह ने लिख तो दिया सब कुछ, हम सिर्फ उसको फॉलो कर लें। कमिंग बैक टू द पॉइंट जो आपने जैसे बात की थी, कि ये जो भाई साहब ने भी बात की, कि मुझे ऐसे लगता है कि इनकी रिलेशनशिप में वही वाला बैलेंस आउट है, रिस्पेक्ट का और लव का और प्यार का। एक प्यार का। दूसरा, मुझे ऐसे लगता है रिलीजन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तीसरी चीज़, जैसे मैंने अपनी एग्जांपल दी कि मेरे स्पिरिचुअल जर्नी के बाद मैं मेलो डाउन हुई, क्योंकि मैंने समझा कि एक औरत की जगह क्या है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उसकी इज्जत किस चीज़ में है। सो आई थिंक अगर ये तीन चीज़ें बैलेंस कर लें हम ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी बड़ी बेहतर हो जाए। आप बताएं डॉक्टर सोबिया क्या करें? आई एब्सोल्युटली एग्री विद अहमद एंड फातिमा। बहुत अच्छा उन्होंने जो है वो उसको रिस्पॉन्ड किया है। इस जो केस ये पर्टिकुलरली था, इसमें अगर एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँ कि आप ये देखें कि वो जो थे पर्सन है, वो ये बता रहे हैं कि मैं उसे कह रहा हूँ कि घर की छोटी छोटी चीज़ें, अभी जैसे उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि औरत क्या है इमोशन, गुस्सा क्या है इमोशन, और उन्होंने जैसे एग्जांपल दी कि बेटी क्यों बाप को जो है काम डाउन कर लेती है, क्योंकि वो इमोशनल वे में हैंडल करती है। तो अगर एक इमोशन है ना, उसको अगर आपने हैंडल करना है, तो योर लैंग्वेज शुड बी इमोशनल। यानी वो कहते हैं ना, वही ज़बान बोलें जिस ज़बान जो दूसरे सामने वाले को इफेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे जब आप उसे कहते हैं ना कि तो छोटे छोटे मसले हैं बच्चों के, तो सबसे पहले तो आपने इनवैलिडेट किया है। इसका मतलब है जो वो फील कर रही है वो सही फील नहीं कर रही है। तो यही सारी प्रॉब्लम होती है कि सामने वाले की जब आप फीलिंग्स को कहते हो ना कि ये तो सही नहीं है या तुम गलत सोच रही हो, तो वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है और वहीं से फिर कहते हैं ना उसको बैन करना पड़ता है, उसको रोना पड़ता है, क्योंकि उसकी बात जो है वो छोटी ही लग रही रह गई है। आपने उसको इतना छोटा बना दिया, जबकि उसके लिए ये सारे मसले हैं। क्योंकि आप तो चलें घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है, आप कमा के ला रहे हैं, ठीक है, रिसोर्सेज कम है, वो सब चीज़ें अपनी जगह वैलिड है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी इमोशन को जो है ना वेंटिलेट करके आ जाते हैं बाहर। किसी ना किसी दोस्तों से बात कर ली, एक वो जो खातून खाना जो घर के अंदर है, तो सारा दिन घर के कामों में है, उसके जहन में 10 सोचें आती हैं, घर भी उसे चलाना है। तो ये नहीं, सबसे पहले तो ये चाहे हस्बैंड हो या वाइफ, इनवैलिडेट नहीं करें जो वो फील कर रहे हैं। उनके लिए अगर इतनी सी बात इतनी बड़ी है ना, तो आप भी उसे उतना ही बड़ा देखें। जब वो आप उसे उतना बड़ा देखते हैं, तो तब बहुत आसान हो जाता है कि आप उसको वो बात मसले को हल कर सकें। तो ये जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि बाज़ुकत ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और हैंडल नहीं हो रहा, तो हमारे जैसे रिलीजन की बात की, गुस्सा कंट्रोल करने का क्या है, अगर गुस्से में हो तो खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़े हो जाओ। जैसे अभी मैंने कहा ना कि सोच आपकी, हम कहते हैं कि फिजियोलॉजी बॉडी है हमारी, न्यूरोलॉजी हमारा ब्रेन है। अगर मेरी सोच की तब्दीली मेरे जो है ना फिजियोलॉजी में चेंज लाती है, यानी मैं अपनी सोच तब्दील करती हूँ, तो मेरा गुस्सा काम डाउन हो जाता है। इसी तरह से अगर मैं अपने फिजियोलॉजी के यानी बॉडी के अंदर चेंज लाऊंगी, तो वो मेरी ब्रेन को भी चेंज लाती है उसके अंदर, यानी वो न्यूरल कहते हैं न्यूरल पाथवेज न्यू ट्रिगर हो जाते हैं। तो जब मैं खड़ी हूँ और जब मैं बैठूंगी, तो इसका मतलब है मेरी स्टेट चेंज हो गई है, और जब स्टेट चेंज हुई है, तो अब मेरा ब्रेन जो है वो शिफ्ट अकर हो गया, और जिस चीज़ पे मैं फोकस थी, अब मैं उस पर फोकस नहीं रही हूँ। तो रिलीजन से हमें दूसरी यहाँ पे ये भी मिलती है। तो आप वो जगह छोड़ दें। और बाज़ुकत ये होता है कि कोई इमोशनली कहते हैं ना बहुत इंटेंस स्टेट के अंदर, जैसे मैंने बात की कि अगर आपको नहीं लग रहा कि मैं हैंडल कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ,
तो आप उस वक्त मत समझाइए ना कि बात इतनी बढ़ गई है कि उसने हाँ, चीखना चिल्लाना या एक रोना रात शुरू छोड़ कर दिया। दें थोड़ा। एक रात छोड़ दें या उसे कि हम कल इस वक्त बात करेंगे, टाइम बता दें या रात में मैं वापस आ जाऊँ, लेकिन एटलीस्ट वहाँ से उस वक्त चली और जाइए। वो तो आपका तो घर, आपका जो अपना आपका मैका है वो नीचे ही है। नीचे अच्छा, ही डॉक्टर है। चले जाए नीचे। चले जाइए। अच्छा वहाँ डॉक्टर साहब, से- एक और चीज़ मैं ऐड करूंगी, जैसे आपने बड़ी प्यारी उन्होंने बात इसको की। हम कंटिन्यू Yes, करेंगे ब्रेक हाँ, के बाद, ठीक है, ठीक है ना? एक okay. छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर दूसरा प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे और इसकी भी कंक्लूजन निकालेंगे। गुड मॉर्निंग। मेरे कैमरामैन गिर गए तो जाहिर है हंसी तो आनी थी। लाइव शो है। अच्छा है ना, देखिए मॉर्निंग में हंसते हुए ही शुरू होना चाहिए ना दिन। तो आज उसका प्रैक्टिकल हो गया। हाँ, और मैं ज्यादा दिन पेट में रख नहीं अच्छा, सकती मजे की बात। बात है, ऊपर से हम देख भी सब वही रहे थे। सब वही देख रहे थे। वो गिरेगा जी, आपको अस्सलाम वालेकुम हंसाने जी, के वेलकम लिए। बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि ख़वातीन को हंसाने का बेस्ट तरीका क्या होता है। तो यही है अभी कोई फनी चीज कर दे भाई। हमारे हमारा तो कह ये भी था। नहीं थी ना हाँ, कि मेरे हस्बैंड मुझे हंसा देते, मेरे तो हस्बैंड हंसा ये भी हंसा देते। अगर मुझे गुस्सा आ रहा हो और उन्हें ना आ रहा हो, अगर उन्हें भी आ रहा हो फिर मुझे कहीं छुपना पड़ता है। तो आप क्या करती हैं जब इनको गुस्सा आता है तो? मैं क्या करता हूँ, नहीं, ये क्या करती हैं? ये क्या करती है जब मुझे गुस्सा आता है, हाँ, ये एक डांस करती है यूं करके ना, तो मैं यूं होता है तो एक कहती है हाँ ना, मैं कि ये क्या करती है? नहीं, और मैं तो एकदम हमने ना वो- एक दो गाने रखे हुए हैं। हाँ। तो अगर तो मैं खुद थोड़ा सा ऐसे गुनगुनाती हूँ, ऐसे फनी सी शक्ल कोई बना के और स्टूपिड सी हरकत करती हूँ। अगर उससे काम ना चले तो फिर अजान को बुलाती हूँ, हम दोनों करते हैं। फिर इनका मुंह ठीक हो यार, जाता है। अजान ये और ये बहुत दोनों अच्छा आइडिया है क्योंकि बच्चों के आने से बड़ी सपोर्ट मिल हाँ, जाती मिल जाती है। फिर हम दोनों मिलके करते हैं, पापा ऐसे ऐसे करके उल्टा सीधा सा डांस करते हैं, वो गाना गाते हैं, then he Emotional starts blackmail, laughing। emotional blackmail। ये कहते हैं, क्या कर रहे हो तुम दोनों? और नॉर्मली मेरा गुस्सा नहीं होता, मैं नाराज हो जाता हूँ कि जिस तरह अगर मैं आया क्वाइट हो हूँ जाते हैं, तो क्वाइट अब हो मुझे होता है कि यार अगर घर में मैं रात को आया हूँ ना, तो मुझे होता है कि खाना जरा तैयार हो और वो हाँ, सब। जरा सा यानी एंटर होते हुए गरम गरम खाना और सब कुछ ना हो, और उसमें जो जो चीज़ें इनको चाहिए, इनको चटनियाँ चाहिए, प्याज चाहिए, इनको रायते चाहिए, वो चीज़ें नहीं हुई हुई और अभी हो रही हैं। तो मैं इतनी देर पहले बताया था मैं आ रहा हूँ, भूख नहीं बर्दाश्त। ये क्या हुआ, व्हाटएवर, फिर नाराज, अब मैंने नहीं खाना। देखिए जी, बट्टों का जो टेम्परामेंट है वो खाने पे ही आके खत्म होता है। तो बटों के नहीं, सारे आदमियों का हाँ, खाने बेचारे हमारे घर पे भी इसी बात पे लड़ाई होती है। फोन कर दिया था निकलने से पहले, हाँ, तो फिर क्यों नहीं रेडी हुआ? हुआ? अच्छा, वैसे बाय द वे टॉपिक जल्दी से चेंज कर रही हूँ। हाँ। डॉक्टर साहब का वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं उसमें जल्दी से हम जो पहले बात कर सकते मैं ऐड कर दूँ कि जो डॉक्टर साहब वो बात कर रही थी, इन्होंने इतनी अच्छी बात की इनवैलिडेशन की कि हमारे यहाँ अक्सर मर्द ये कहते हैं कि ये तो बहुत छोटी सी बात थी, ये तो कोई इशू ही नहीं है, तुम इसको क्यों, क्योंकि वो उनके लिए इशू नहीं है, विच इज़ फाइन। आपके लिए कोई चीज़ इशू नहीं है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन जिसके लिए है उसकी बात सुने। और वो वाली मैं अभी जैसे ब्रेक में बात कर रही थी कि मुझे किसी ने बड़ी अच्छी तरह से ये बात समझाई कि देखो, अगर किसी के पाँव में एक कांटा लगा हुआ है, आप उसको केक खिलाएं, आप उसको अच्छे सूट ले दें, ज्वेलरी ले दें, कुछ भी ले दें, उसको नहीं अच्छी लगेगी, उसको हर चीज़ बुरी लगेगी, उसको पेन हो रही है। तो ये जो इमोशनल पेन होती है ना हमारे सोसाइटी में स्पेशली, उसको कुछ मतलब उसको उसकी वैलिडेशन है ही नहीं, उसको कुछ समझता ही नहीं है। हाँ। तो मैं ये जो साहब जिन्होंने कॉल भी की थी और जो सुनने वाले हैं उनको ये कहूँगी कि देखें, आपकी बीवी आपके पास आई है कोई छोटा सा प्रॉब्लम लेके जो आपको लग रहा है कि वो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सबसे आसान तरीका है आप उसको पहले तो सुन लें विदाउट कोई रिएक्शन दिए हुए, और प्लीज़ ये मत बोलें कि ये तो कोई बात ही नहीं थी, ये तो बहुत छोटी बात थी। कहें आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम बताओ क्या करना चाहती हो। यकीन करें, मैंने तो ये देखा है कि बहुत दफ़ा वो सिर्फ बात कर लेगी ना, और आप उसे सिर्फ ये कह दें मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। लेट्स से मेरी माँ ने ऐसे कह दिया, अच्छा चलो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, यार देखो मेरी अम्मी है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं देखो मुझे रिलीजन भी इजाज़त नहीं देता कि मैं उनसे कोई ऐसी बात करूँ, ये करूँ, वो करूँ, तो तुम मेरा साथ दो। अच्छा मेरी बहन ने ऐसे कह दिया, यार तुम मेरा साथ दो, देखो बहन इतनी देर बाद आई है, या अगर घर में रहती है तो मैं करूँगा तो बात ऐसी हो जाएगी। उसको पता है क्या चाहिए, उसको सिर्फ ये चाहिए कि मेरा मियाँ मुझे समझता है, हाँ। एटलीस्ट। हाँ। तो मुझे लगता है, आप क्या कहेंगी डॉक्टर दैट्स साहब? एब्सोल्युटली राइट। आपने ये मान लिया ना कि गलत हुआ, एक्सेप्ट कर लीजिए, आप वो देखिएगा वहीं काम डाउन हो जाती है, क्योंकि उसको वैलिडेशन मिल गई। झाग की तरह बैठ जाता है, औरत को यही चाहिए, यही बस चाहिए, थोड़ा सा बिल्कुल पुछ ऐसा ही। पुछ कर दें। हाँ एग्जैक्टली, और उसे कहीं मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं बस। अंडरस्टैंड कर। अब मैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ चल रही हूँ, और हाँ, जब तक कॉलर रेडी हो तब तक हम, और अगर ये सब फेल हो जाए तो 4। ये देख। चलो भाई, आयशा अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम निदा। जी, मैंने आयशा। आपका शो देखा ना, मुझे लगा मुझे भी अपना प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करना चाहिए। जी, जी। एक्चुअली पता है क्या, मेरे हस्बैंड के साथ ना काफी लड़ाइयाँ मेरे बच्चों की तरबियत से रहती हैं। अब बच्चे आपको पता है छोटे हैं, बाहर जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, तो वो कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल कर लें या कुछ गलत एटीट्यूड शो करें तो फिर मेरे हस्बैंड जो है वो मुझ पर गुस्सा होना शुरू हो जाते हैं कि तुमसे बच्चों की तरबियत सही नहीं होती। और वो उस पर इतने लाउड हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा इतने हार्श भी हो जाते हैं कि वो ये रियलाइज नहीं करते कि बच्चे जो ऑलरेडी बाहर से इतना सब सीख कर आ रहे हैं वो आपका एटीट्यूड भी देख रहे हैं और उसको भी वो अडॉप्ट कर रहे हैं। तो बस मुझे यही होता है कि मैं कोशिश यही करती हूँ पूरी कि भाई बच्चे, क्योंकि शायद अच्छा लगेगा मेरे बच्चे कोई अच्छी तारीफ करे वो, लेकिन वो जो बाहर माहौल देख रहे हैं वो घर में अपने फादर का भी वही एटीट्यूड देख रहे हैं, तो फिर वो आपको पता है कि एडोलेसेंस की एज होती है तो बच्चे वैसे ही ऑलरेडी हाइपर होते हैं। तो बस इस वजह से मुझे थोड़ी वो रहती है कि बहुत ज्यादा मेरे हस्बैंड इस बात पे एग्रेसिव हो जाते हैं और हमारी काफी लड़ाइयाँ जो है ना इसी बात पे होती हैं कि बच्चों की तरबियत सही नहीं कर पा रही हूँ, जबकि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं घर का माहौल अच्छा रखूं, बच्चों को सही गलत बताती रहूं, लेकिन आपको पता है जब फादर का एटीट्यूड देखेंगे तो फिर वो किस तरीके से इस बात को रियलाइज करेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। तो मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ। ठीक है, चलें यहाँ पूछते हैं। वैसे ये अक्सर देखा गया है, कोई भी बच्चा कोई गलती करता है, कुछ करता है, तो बच्चे के बजाय अब्बा जो है वो अम्मा की शक्ल देखते हैं और कहते हैं ये सिखाया तुमने। मतलब लाइक अक्सर मैंने तो अपनी इर्द गिर्द जहाँ भी देखा है लोगों को, प्रैक्टिकली भी वो यही देखा है कि सारा मलबा जो है वो माँ के ऊपर गिर जाता है। आप लोग क्या कहते हैं इसके? अच्छा, मैं निदा इस पे ना मेरी थोड़ी राय थोड़ी सी फ़र्क है। उसकी वजह ये है कि मैंने अक्सर जगह में बात करती हूँ, मैंने अपने डॉक्टर साहब अपने बच्चे से बहुत सीखा है और मुझे उससे सीखा इस तरह से मैंने कि अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसके पैदा होने के साल 2 साल के अंदर मेरा वो स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुआ और मैंने स्टडी करना शुरू किया इस्लाम को और सारा कुछ। तो उसमें हमारा, जैसे मैंने कहा, हमारा बड़ा दीन बड़ा साइंटिफिक है। तो जब मैंने अपने बच्चे को बचपन से सिखाना शुरू किया, ये जो बच्चों की स्टोरीज़ होती हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ स्टोरीज़, सहाबा की स्टोरीज़ एंड हमारे बड़े बुजुर्गान की स्टोरीज़, मैं बात करी 2 साल से 3 साल की उम्र, फिर 4 साल पे आ गए तो फिर आप थोड़े और एलैबोरेट, उनके पहले बिल्कुल छोटी स्टोरीज होती है ना, बिल्कुल 1-2 पेज की, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा ऐड करते जाएं व्हाटएवर। मैंने देखा, आप यकीन करिए, जो इन्होंने प्रॉब्लम किया ना, ये डिस्कस, ये हर घर का प्रॉब्लम है। लेकिन आपको पता है अगर बच्चे की आपने तरबियत ठीक कर दी ना, तो वो बच्चा, जैसे हमारा बच्चा है, वो हमें कुछ गलत नहीं करने देता। जब वो बाहर से कुछ सीखता है ना, वो कहता है मम्मा माय फ्रेंड वाज डूइंग दिस, और मैंने उसको कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो। अभी माशाल्लाह से इसकी बर्थडे थी तो इसने इमामत करा। अच्छा, वो बर्थडे के माइंड में सारे बच्चे आए हुए होते हैं, तो उसने कहा कि नहीं, मैंने पहले नमाज का टाइम है तो मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। तो उसने कहा मम्मा मैं यहाँ पे सबको पढ़ा दूँ। अब मैं सोची थी पता नहीं बाकी पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, छोटे बच्चे हैं व्हाटएवर। मैंने देखा इससे पहले कि हम देखते क्या, वो घास पे खड़ा हुआ, उसने अल्लाह अकबर किया और वो जल्दी जल्दी पीछे सबने लाइन बना ली। व्हाट आई एम जस्ट सेइंग इज़ कि अगर आपने तरबियत ठीक कर दी है ना, और ठीक क्या किया, कोई मैंने कोई मतलब साइंटिफिकली कुछ ऐसा नहीं किया कि मैं कोई इतनी इस कोई टॉपिक पे कोई माहिर नहीं थी, पहला बच्चा तो लेकिन मुझे ऐसे लगा है कि हम अगर सिर्फ 7 साल से पहले की उम्र में बच्चों को ये स्टोरी सुनाएं, अपने दीन का बताएं, तो इनकी इतनी अच्छी तरबियत होगी कि वो जो बाहर से बेस अच्छी बन जाएगी कि बाहर से आने की इन्फ्लुएंस लाने की बजाय वो आपको बताएंगे। हमारे भी अंदर जैसे आर्गुमेंट होगा, वो कहते थे बाबा नो यू आर रॉन्ग, यू सेड दिस टू हर। अच्छा, अब वही वाली बात के जैसे कोई मजाक हो रहा था पिछले दिनों, अहमद ने कुछ मुझे मजाक से कह दिया, उसने कहा दैट्स नॉट अ नाइस जोक, यानी कि मामा पे आपने ऐसा जोक क्यों किया। कभी मैं बात करूं तो मुझे कहता है कि मामा नहीं, बाबा वाज राइट, आपने ये ऐसे क्यों कहा। या एक दिन कहता है मामा आई एम रियली वरिड। माशाल्लाह से अहमद और मैं अल्लाह का शुक्र है नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन अहमद जैसे काम पे आए गए थोड़ा सा छूट जाती है, ख़ासतौर से फजर की। तो एक दिन कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है कि बाबा फजर की नमाज नहीं पढ़ रहे। सो यू सी कि आपने तरबियत कर दी। अच्छा, लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है, हमने औरत पे इस माशरे में इतना कुछ डाल दिया है कि वो घर देख रही है, वो 3-4 बच्चे देख रही है, वो ससुराल देख रही है, और अगर जॉब कर रही है तो फिर और भी। वो तरबियत कब करेगी? वो तरबियत कर ही नहीं सकती। सो यू सी व्हाट आई मीन, यानी कि ये सारी इतने गुंजल पड़ गए हैं हमारी सोसाइटी में कि हम मतलब एक सिरे को पकड़े तो दूसरे सिरे को करें। बाकी डॉक्टर साहब बता सकती हैं। हाँ, एब्सोल्युटली एग्री विद फातिमा कि एक तो पहली बात वो ये कहते हैं ना, बच्चे अच्छे तो बाप के और अगर बुरे तो वो माँ के, ये कॉमन होता भी, और दैट्स वेरी ट्रू अबाउट आवर कल्चर। हमारे में तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं बिल्कुल फातिमा से एग्री करूँगी कि यहाँ पे अगर आप 10 ईयर्स से पहले जैसे 10 है, ये 7 ईयर्स की एज तो हम कहते हैं, या मैक्सिमम 10 ईयर्स की एज तक। आई रिमेंबर मेरे फादर ने मुझे कोई 40 बुक्स का एक सेट था, एंड आई वाज लाइक वेरी यंग दैट टाइम, मतलब 10 से पहले की बात बता रही हूँ। और उसमें बहुत सारी वो किताबें थी जिसमें खाने पे था कि लाइक जैसे जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते, काला चोर और इस तरह की किताबें थी, एंड रिलीजियस बुक्स थी। वो आज तक उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर है कि कहते हैं वो जो आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग होती है या ना, मॉरल कैरेक्टर बिल्डिंग होती है,
तो आज भी वो वैल्यूज़ मेरे साथ हैं क्योंकि मैंने उससे पहले उन्हें लर्न किया। तो अगर माएँ वो बच्चों को बुक्स ला दें और एक टाइम सेट कर लें, आधा घंटा 1 घंटा बच्चे के साथ बैठ जाएं, आप वो बाहर क्या हो रहा है उस पर बात नहीं करें, आप उसे 1 घंटा वो बैठ के उसके साथ या तो आप सुना दें या बच्चे के साथ पढ़ें, और उसके बाद अगर आप उसे डिस्कस कर लें, डोंट टॉक अबाउट के व्हाट हैपेंड, आपके स्कूल में क्या हुआ, किसने क्या लैंग्वेज यूज़ की, वो बच्चे का कैरेक्टर खुद ब खुद बिल्ड होता चला जाएगा। दूसरा, यहाँ पे उन्होंने कहा कि हस्बैंड वाइफ की आपस में लड़ाई हो जाती है क्योंकि हस्बैंड की एक्सपेक्टेशन होती है जब वो घर से बाहर है कि बीवी ये काम करे, वो भी बिल्कुल सही है कि इतनी जिम्मेदारियों में वो कब तरबियत करे बच्चे की। तो उसमें अगर हस्बैंड आपको कह भी रहे हैं कि बच्चे की सही तरबियत नहीं की है, तो बजाय इसके कि आप आर्ग्यूमेंट करें, हस्बैंड को भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो ये है ना कि फिर आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो जब आप क्रिटिसाइज़ करते हैं या कहते हैं ना तौहीन आमेज़ जुमले बोलते हैं, तो वो फिर सामने वाला डिफेंसिव पोजीशन में आता है। हस्बैंड को भी बिहेवियर चेंज करना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कर दिया है तो वाइफ अगर उस वक्त जवाब ना दें, बाद में जब कहते हैं गुस्सा ठंडा हो जाए, तो फिर बैठ के पूछ लें कि आपको क्या लगता है कि मैं उनके बच्चों के इस बिहेवियर को कैसे ठीक कर सकती हूँ। अच्छा देखिए, आप अक्सर देखें हमारे यहाँ के हाउस होल्ड्स में अगर बेटा बाप से कभी ज़बान चलाता है तो बाप उस सारी चीज़ का मलबा माँ पे डालता है और बोलता है कि ये बेटा पाला है तुमने, ये बेटा पाला। मतलब स्पेशली ये उस वक्त आता है जबकि बाप और बेटे की होती है आपस में एक सर्टेन टाइम पर एक Bonding उनके होती बीच है। बॉन्डिंग तो होती है, लेकिन नहीं, एक conflict आ जाता है। कॉन्फ्लिक्ट आता है आफ्टर द एज ऑफ 13 से हाँ, 13 आता टू है। 18 का जो स्पेशल हाँ बिल्कुल, एक जो एक है साइकोलॉजिकली भी देखा जाए तो टाइम कम्स कि जब जो है वो जो सन है दे गेट क्लोज टू द मदर और जो बेटी है वो बाप के करीब होती है, तो ये उसमें ये आता है। लेकिन ये जो कहते हैं ना हम और आप ये देखें कि भले वो करीब आते हैं लेकिन बेटा जो है वो बाप ही से आइडेंटिफाई करता है, बहुत सारी चीज़ें उसने बाप ही से सीखी होती हैं, डिस्पाइट दैट कि वो माँ के क्लोज है, सीखता वो बाप से ही है। तो यहाँ पे बेसिकली हैंडल करने की ज़रूरत है, यानी माँ बाप को अपने भी बिहेवियर्स पर रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। अक्सर आपको खुद पता नहीं होता है कि आप किस तरह के जुमले बोल रहे हैं। नहीं तो बाप तो सारा मलबा माँ पे ही गिरा देता है ना, जैसे कि इनके साथ ऐसा हो रहा है कि इनकी लड़ाई जो मियाँ से हो रही है वो बच्चों की वजह से हो बच्चों रही की वजह से। और ये मैंने कहा कि उस वक्त जिस वक्त मियाँ ने कह दिया है ना, हाँ। उस वक्त खामोश हो जाए, उस वक्त जवाब नहीं दें, क्योंकि ज़ाहिर है फिर आप भी डिफेंस कहते हैं ना, मियाँ ने गन आपकी तरफ की हुई, आप गन का रुख वापस मियाँ की तरफ मोड़ते हैं जब, तो लड़ाई वहाँ पे होती है। तो करना ये है कि उस वक्त डिस्कनेक्ट करें, उस वक्त इस मैटर पे बात नहीं करें, मतलब सुन लें जो कह रहा है, टॉपिक चेंज कर टॉपिक दें चेंज या कर कुछ दें, इस मूव तरह। कर जाएं, या हाँ। उसके बाद आप बैठ के बात करें कि मैं बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझती हूँ, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, हाँ। लेकिन बीइंग मदर मैं ये कर रही हूँ, आप मुझे बताइए कि मैं इसके मैं अलावा और क्या क्या कर करूं? सकती हूँ और क्या हाँ। कर सकती हूँ जिससे मैं इस चीज़ को ठीक कर सकती हूँ। तो अब आपने जिम्मेदारी किस पे डाल दी है? मियाँ पे डाल दी है। सो नाउ उसको सोचने का मौका मिला है ना कि अगर मेरी बीवी ऑलरेडी ये कर रही है और बच्चा ये बाहर से सीख के आ रहा है, तो अब मैंने क्या करना है? तो इसका मतलब है कि नाउ द रिस्पांसिबिलिटी इज शेयर्ड। इस बात का जवाब भी वही हुआ जो फातिमा ने कहा कि पिछले वाले सेगमेंट में आपने कहा था कि भाई बैठ के बात सुन ले। बिल्कुल। अहमद, आप इतने चुप क्यों हैं? क्या वजह, आप क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा था कि दोनों ख़वातीन ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, लेकिन जो फैक्ट इसके अंदर एक सिर्फ ऐड करना चाहूँगा कि 7 साल तक बच्चा जो होता है वो अपनी माँ को देखता है, 7 से 14 साल तक उससे अपने बाप को देखना है। ये तो बेस्ट बात हो। 14 साल बिल्कुल। से लेके 20 साल तक उसने अपने उस्तादों को या अपने दोस्तों को से देखना है। सीखेगा। हाँ बिल्कुल। तो ये एक बच्चे का जर्नी है। जहाँ मेरी बहन ने बात की कि जी मेरे शौहर कहते हैं कि जी तुम बच्चे ने ये चीज़ सीखी, बच्चे ने ये चीज़ सीखी। एक टाइम होता है सारा दिन जब बच्चा माँ के साथ होता है, वो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी तरबियत करना, लेकिन जब बाप घर आ जाता है तो ये उतना ही इम्पोर्टेंट 1 घंटा 2 घंटे अपनी औलाद के साथ बैठना बड़ी है। खूबसूरत बात है। वो हम मर्द जो हैं वो नहीं करते। बिल्कुल। हम घर आते हैं, हम बच्चे से पूछा हाँ भाई पढ़ाई क्या हुई उधर, मगर मैं पूरी कोशिश करता हूँ, अगर मैं लाहौर में हूँ ये सारा कुछ, तो मेरा रज़ान का 1-1.5 घंटे का टाइम होता है, या हम लोग कोई फिल्म देख लेते हैं, कोई डिस्कशन करते हैं, या आप लोग गाना कर ले होते हैं। वो बॉन्डिंग टाइम बड़ा ज़रूरी होता है। उसके अंदर बाप ने अपने बेटे को या अपनी बेटी को बताना है कि मेरे लिए तुम कितने इम्पोर्टेंट हो। और बहुत सी चीज़ें होती है जो बेटा या बेटी कन्फाइड माँ में नहीं करेगा, वो बाप में कर लेगा, और वो बाप में नहीं करेगा तो माँ में कर लेगा। और कुछ बच्चों पे बाप की बातों का ज्यादा बहुत- असर होता है, हम पे था ज़रूरी है। वैसे, हाँ। मैंने तो नोट क्योंकि माँ जो है वो बेचारी बोलती रहती है हर वक्त नाक करती रहती है ना, हाँ, तो ये बिल्कुल, करो ये बिल्कुल, करो। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी वक्त बाप कुछ बोलता है तो वाकई उसका असर बहुत होता है। मैं तो देखें, जैसे आपने बात की कि जब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में गई ना, तो पहला दिन या 3-4 दिन या जो भी,
तो मुझे किसी ने एक बड़ा जैसे अप्रिशिएशन, ये जो लड़कियों को जैसे कोई पसंद कर रहा है, तो अब मुझे समझ नहीं आई थी मैं किसको बताऊं, तो मैंने सोचा अम्मी को बताऊंगी, तो अम्मी का मुझे पता नहीं क्यों, अब मैं सोचती हूँ कि क्यों, मगर इसका मतलब है हमारे बाप ने हमारे साथ इस तरह का कोई बॉन्ड ऐसा बनाया हुआ था। तो मैंने अपने फादर को कहा, मैंने कहा ये कोई लड़का है जो मुझे ना बड़ा ऐसे देख रहा था और ऐसे, तो मेरे फादर ने ऐसे हंस के कहा, बेटे ये तो अच्छी बात है, आपको अप्रिशिएट कर रहा है। फिर मुझे कहते हैं लड़ लोगी तो 4 साल पढ़ना है यहाँ पर, तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा, उसको कहो थैंक यू, जब वो तुम्हें कोई कमेंट करे या कुछ करे उसको कहो थैंक यू, उसको दोस्त बना लो। अब मैंने, और यकीन करें कि वाकई हमारी नॉर्मल सी एक जैसे दोस्ती, वो वाली दोस्ती नहीं, व्हाट ही मेंट वाज कि मतलब ये दुश्मनियाँ और लड़ाइयाँ और करके करने का टाइम नहीं, बता आपने 4 साल पढ़ना है वहाँ पे, फिर तो वो और इरिटेट होगा, या आपको रास्ते में कल को दोस्तों को लेके खड़ा हो जाए, समथिंग लाइक दैट। उसको भी लगा यार मैं क्या स्टूपिडिटी कर रहा हूँ। मुझे 4 साल थैंक यू कहती रही। शुक्र है वैसे एनसीए में नहीं थे मेरे साथ। शुक्र है। हाँ भाई, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और मरियम हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप क्या पूछना या कहना चाहेंगी? मैं पूछना भी चाहूंगी और बताना भी चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड जो है वो हर छोटी सी बात पर जो है ना मुझसे बहुत नाराज हो जाते हैं। एक तो होता है इंसान, कोई बड़ी बात होती है तो चलो समझ में आती है कि भाई बहुत बड़ी बात है, हाँ। लेकिन उनकी आदत है कि वो छोटी छोटी सी बातें, इनकेस अगर उन्होंने मुझे रात में ये कहा कि भाई मेरी शर्ट प्रेस कर देना व्हाइट वाली, और अगर मैंने सुबह में ब्लैक या कोई और कलर की शर्ट प्रेस कर दी, तो आप यकीन करें कि मेरे 3 दिन गए और मेरे ज़हनो गुमान में भी नहीं होता कि मैंने ऐसी क्या गलती की है, और मैं उनसे पूछती रह जाती हूँ यार मुझे बताएं तो सही, मैं माफिया भी मांग लेती हूँ कि भाई ये आखिर कोई तो बात हो गया, मुझे बताएं तो सही कि ऐसा क्या मसला है। मतलब तो वो जब नाराज होते हैं तो करते क्या है, मतलब वो बदतमीजी करते हैं या चुप हो जाते हैं? खामोशी इख्तियार कर लेते, कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं। वैसे अच्छा है, अच्छा, शादी को माशाल्लाह कितने साल हो गए हैं आपकी शादी को माशाल्लाह? मेरी शादी को 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। लव मैरिज अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है, ठीक है जी। और ये अरेंज मैरिज में भाई साहब करते क्या है? तो मेरे हस्बैंड बैंकर है। अरे बैंकर के लिए शर्ट जो है ना वो आपको पता है, वो आपको पता है ना, सारे सर्फ वाले इश्तेहार जो होते हैं वो बैंकर्स के ऊपर बनते हैं। वो किसी वजह से बैंकर्स के ऊपर बनते हैं, बिकॉज उनकी प्रमोशन। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, वो बैंकर उनको अच्छी शर्ट पहनी है, लेकिन अभी पिछले हफ्ते, बल्कि पिछले नहीं 15 डेज पहले मेरे साथ ये हुआ कि मैं एक पार्लर गई और वहाँ पे फेशियल करवाने गई थी, लेकिन मेरी जो दोस्त थी ना उसने मुझे मशवरा दिया कि भाई हल्की सी ना ट्रिमिंग करवा लो अपने बालों की। मैंने कहा चलो ठीक है, बस ज्यादा नहीं काटना, थोड़े थोड़े, क्योंकि मुझे भी लंबे बाल पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। अब मैंने जो ना उससे हल्की सी ट्रिमिंग करवाई तो उसने इतना अच्छा लुक दे दिया मेरे बालों को, मैंने फौरन तस्वीर खींच के ना अपने हस्बैंड को भेज दी। आप यकीन करें उन्होंने 1 हफ्ते मुझसे बात नहीं की है। वाह 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 वाह। अच्छा, साहब जो नाराज हो गए। भाईजान का व्हाट्सएप खोल लेती हैं आप? नहीं, मुझे डर लगता है जरा खोलना नहीं, अब थोड़ी सी हिम्मत पैदा करें, भाईजान का जरा व्हाट्सएप भी खोलें, क्योंकि बाल कटवाने पे अगर कोई खफा हो जाए ना, भाईजान के बाल हैं कि नहीं है? उनके बाल हैं, उनके भी बहुत अच्छे बाल हैं, लेकिन मैंने कॉल ही क्यों की? अच्छा यार ये तो बड़ा मसला है, कहीं गुस्सा मुश्किल है, कहीं खामोशी मुश्किल है। उनको शौक है आपसे नाराज होने का, ट्रिमिंग करवाने पे नाराज हो गए। देखिए तो वो कहते हैं तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारे बाल पसंद है, तुमने कैसे मुझसे पूछे बगैर अपने बालों को हाथ लगवा दिया, ऐसे मुझे नाराज हुए। अच्छा बताया नहीं उन्होंने, 1 हफ्ते तक मैं उनकी मिन्नतें करती रही, इस दफा कौन सी गलती हो गई, भाई मुझे बताए तो सही, मैं अपने आप को सही करूंगी, पता चला ये गलती थी। अच्छा देखिए, मैं मेरी बहन आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, हर चीज़ जो है ना वो मिकदार में अच्छी होती है। बहुत प्यार करना भी नुकसान है, बहुत नफरत करना भी नुकसान है। आपने उनको दासी बन के पहाड़ पे चढ़ाया हुआ है, थोड़ा सा उनको ट्यूबलाइट से नीचे उतारें, खुद भी थोड़ा सा अपने आप को तवज्जो दें। आप माशाल्लाह मतलब आप बात करिए, आपकी बातों से ही पता लग रहा है कि आप बहुत उनके लिए बहुत कुछ करती हैं, तो ये एक अच्छी बात है, मगर वन साइडेड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? हर चीज़ जो है वो गिव एंड टेक है, हर रिश्ते में गिव एंड टेक है, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, चाहे वो बहन भाई का रिश्ता हो, गिव एंड टेक होगा तो रिश्ते आपस में चलते हैं। आप गिव कर रही हैं, आपने वाल भी कटाते, तो इस्त्री भी करती, सब कुछ करता। भाईजान क्या करते हैं आपके लिए वैसे, कभी कोई गिफ्ट शिफ्ट दिया उन्होंने? उनकी तारीफ मैं ये कहूंगी कि उन जैसा हस्बैंड मैं नहीं समझती कि दुनिया में किसी का होगा, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ओके, तो फिर आप बस आपने कह दिया उन जैसा हस्बैंड नहीं है,
तो क्या बात है, क्या इम्प्रूवमेंट की जगह नहीं छोड़ी ना सेंस में या नेगेटिव सेंस में पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में, वैसे मुझे ये मुझे तो लगता है बताइए। उनकी आवाज से तो पॉजिटिव आवाज लग से रहा है। पॉजिटिव लग आई थिंक इम्प्रूवमेंट की जब आप जगह नहीं छोड़ते हैं ना हाँ। तो फिर भी मसला हो जाता है। बिल्कुल। और अगर इसमें देखा जाए तो खैर उन्होंने कहा कि वाइट शेड प्रेस करने को कहा, और अगर सुबह आपने ब्लैक कर दिया तो मेरे ख्याल से नाराजगी तो बनती है। अब वो उस पर भी आप एक्सपेक्ट करें कि वो आपको बताएंगे मैं क्यों नाराज हूँ, यानी मैंने वाइट बोला तुमने ब्लैक कर दी, तो ब्लैक की जगह अब इसमें भी थोड़ा सा इनके पार्ट पे है कि अगर वो कुछ आपसे कह रहे हैं एंड व्हेन शी नोज, अगर 5 साल का आपका रिलेशनशिप है तो समझ तो जाते हैं ना कि क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है। और अगर उनको आपके लंबे बाल पसंद हैं एंड ही डजंट लाइक, और अगर आप फिर आप और क्या अगर कर आप रही हैं? ट्रिमिंग करवा और रही trimming हैं, कराकर वहीं खुदा से के लिए picture- ट्रिमिंग की तस्वीर तो ना भेजें और ना। वहीं से जाके पिक्चर भी कॉलर से भेज आपको चाहिए कि आप रात को तैयार होके बाल शाल मेकअप करके फिर बैठे हो के हेलो और क्या? कैसी लग रही हूँ मैं, तब उनका रिएक्शन देखें कि क्या और दूसरा इसके मजाक के अलावा भी अगर हम देखें, यानी वो तो मैं कही थी कि क्योंकि इनको बहुत सी चीज़ों का पता है कि वो अपसेट हो रहे हैं और फिर भी ये कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा इन्हें अपना बिहेवियर थोड़ा बाजी के अंदर वो नहीं लेकिन हाँ, है। है लेकिन वो। मैं सिर्फ मेरा सिर्फ ये कहना है कि मियाँ बीवी का जो रिलेशनशिप है वो कंफर्ट जोन होता है एक दूसरे के लिए। हाँ। ठीक है ना, आप हर वक्त आर्टिफिशियल बन के एक दूसरे के साथ नहीं बैठ और डर सकते। के नहीं रह सकते, डर के डर कैसे के नहीं रह जिंदगी सकते। गुजरेगी? अभी 5 साल गुजरे बेटा, 22 साल डर के जो है गुजार के दिखा, कैसे गुजरेगी? इसको हम ये कहते हैं ना, जैसे उन्होंने कहा कि बिल्कुल बातचीत बंद कर देते हैं, इसे कहते हैं स्टोन वॉलिंग। बोलेंगे ऐसा। और ये सबसे वो कहते हैं ना मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से दुनिया भर में जो डिवोर्स होती है ना वो Stone इसी वजह से walling, हो रही होती है। वो जो यानी बिल्कुल जब के बस हाँ बातचीत बंद, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, आपको क्या अपसेट कर रहा है, यू डोंट कम्युनिकेट। और डॉक्टर साहब बाज़ वक़्त लोग इसमें ये भी करते हैं कि अगले को कहेंगे मैं ही बुरा हूँ, सारी बुराइयां मुझ में हैं। मुझ में ये भी स्टोन वॉलिंग की एक शेप है हाँ। कि आप बेसिकली अगले बंदे की बात नहीं सुन रहे, वही जो हमने इनवैलिडेशन की बात की, और उसके अंदर बल्कि ये ऐड करें अच्छा मैं ही हूँ, मेरा ही सब कुछ है, बस मुझसे बात मत करो। यानी कि आपने वो भी गैस लाइटिंग भी कर दी। यानी गैस लाइटिंग मीन्स कि वो प्रॉब्लम था भी नहीं, लेट्स से किसी ने आपको कहा कि आपने ये काम क्यों किया, वो कोई भी काम, तो अब आपने वो काम बात वहां तक नहीं छोड़ी, आपने कहा अच्छा मैं ही बुरा हूँ, तुम्हारा मतलब है मैंने ये किया, तुम्हारा मतलब है मैं कुछ करता ही नहीं हूँ तुम्हारा। तो ये अब आपने उसमें गैस लाइटिंग भी कर दी और आपने स्टोन वॉलिंग भी कर दी, तो इसके बाद तो इशू हल होने की तरफ तो कभी नहीं जाएगा। उसके बावजूद ये कह रही है कि वो इतने अच्छे हस्बैंड हैं, इसका मतलब वो प्यार करती है। भाई देखिए मैं आपको बताऊँ, ये लंदन में इन्होंने माशाल्लाह फैशन भी पढ़ा हुआ है, इन्होंने हेयर मेकअप का कोर्स भी किया हुआ है, सारा कुछ है। तो ये जब हेयर मेकअप का कोर्स कर रही थी ना, तो बड़ा अपनी तरफ से ना एक्सपेरिमेंट, कभी बाल ये बना रही कभी वो बना रही, तो मुझे अक्सर ये तस्वीरें भेजती थी कि ये कैसी लुक है, तो मैं कहता था बड़ी कमाल लुक है। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी फिर वो थोड़ा सा हुआ कि अच्छा यार आई शुड बी ऑनेस्ट विद हर, एक्सपेरिमेंट, बिकॉज वही बात है जब पढ़ रहे होते हैं आप और एक्सपेरिमेंट अहमद ने क्रिएटिव इतना साइड अच्छा और मुझे वो बताना करते शुरू हैं। किया, हमने फिर एक प्रोग्राम किया साथ, हाँ। और वो एयरवाई के लिए था, और वो जे ने ही लगाया हाँ। था एयर वाइट ही। और उसमें वो और वजह उसकी क्या थी कि अहमद वांटेड कि मैं इतना सीखा, मैंने 1 साल पढ़ा, तो ही वांटेड कि मुझे सिर्फ वो बूस्ट करने के लिए या कॉन्फिडेंस देने के लिए साइड के तुम करोगी मेकअप एवरी उसमें एपिसोड में, और कुछ हम नया कोई जिस तरह से एक लुक बनाते हैं वो बनाया करेंगे वट एवर। तो आई एम जस्ट सेइंग, जिस तरह आपने उन्होंने बात की कि ये सपोर्ट करने वाली बात आ गई ना वहीं पे, कि आपने किसी बंदे को एक कोई उसमें कोई भी चीज़ है, अगर बीवी जिस तरह ये सपोर्ट कर रही हैं उनको, तो वो हस्बैंड क्या कर रहे हैं उनके लिए, वो भी कुछ कर रहे हैं रिलेशनशिप में कि नहीं कर रहे? अच्छा कुछ कर ही रहे होंगे तभी वो इतनी अच्छे से उनके लिए बात करें कि उन जैसा हस्बैंड कोई हो नहीं सकता, और उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं गलती इनकी है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आप बात कर रही हैं, बाज़ औक़ात मेरा ये ख्याल है, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है बाज़ औक़ात जब आप प्यार करते हैं ना किसी को, तो आप हर चीज़ की जस्टिफिकेशन भी दे देते हैं। अच्छा ये उसने इसलिए किया होगा, अच्छा इसलिए, और आपका बहुत प्यार होता है ना, तो फिर आपको उसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। ये भी मेरा ये ख्याल है। आंखों पे पट्टी बन हाँ, आंखों पे पट्टी बन एक ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम कुछ डिस्कशन कर रहे हैं और वो ये है कि अगर आप अपने अंदर का जो गुस्सा है वो थोड़ा कम कर लें इस साल, अगर ये ऐद कर लें, तो बहुत सारी चीज़ों से बचत हो सकती है। वो वाली लड़ाइयाँ, वो रिलेशनशिप के झटके जो आपको अक्सर कुछ सालों में पड़ते हैं, उनसे आप ज़रा बेहतरीन तरीके से गुजर जाएंगे, और वो जो ग्राफ ऊपर और नीचे होता है ना शादीशुदा ज़िंदगी का, वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। सो हमारा पिछला वाला कंक्लूजन हो गया था।
हाँ वो बाजी को हमने बता दिया था। बाजी को हमने बहुत कुछ बता दिया। हमने बहुत कुछ बता दिया था भाई। और मेरे ख्याल से हमने आपको ये नहीं बताया था कि अगर वो 1 हफ्ते 10 दिन तक आपसे नाराज है तो थोड़ा आप भी एक दफा छोड़ के देखें। क्योंकि वही वाली बात कि म्याना रवि हर रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ही बस लगी हुई हैं और वो कहते हैं ना कि वो जैसे डोर मैट बन गई हैं बिल्कुल, जैसे अहमद ने कहा था दासी बनना छोड़ दे। तो वो वाली बात है। ट्यूबलाइट से थोड़ा सा नीचे अच्छा उतारें। वैसे ऑन अ सीरियस नोट निदा, मैंने एक चीज़ और इसी से रिलेटेड हूँ क्योंकि उनकी जो हालत है उससे मुझे एकदम से याद आया कि मैं एक अपनी फ्रेंड्स के सर्कल में एक चीज़ और नोट कर रही हूँ क्योंकि अगेन जैसा मैंने कहा कि वो सारी ही समझ लें अर्ली 40s में स्टार्ट हो रहा है उनका सबका। तो मैंने ये देखा है कि जो ख़वातीन ने पूरी ज़िंदगी छोड़ के बच्चों की परवरिश की, नो डाउट उनके बच्चों को अब बहुत फ़र्क है। मैंने फ़ील किया। अब मुझे पता है बहुत से देखने वाले मेरी इस बात से एग्री नहीं करेंगे, तो मैं ये उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिनके पास चॉइस है, यानी कि उनके फाइनेंशियल इश्यूज ऐसे नहीं हैं कि उनको लाजमी है काम करना। देखिए हर एक के पास ये चॉइस नहीं होता। मेरी मदर के पास ये चॉइस नहीं था, उन्होंने हमें पालना था जो भी था, तो उनको लगा कि मेरे फादर के साथ मिल के अगर वो काम करेंगी तो ही वो हमें एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दे सकती हैं जो वो देना चाहते थे। तो जाहिर है मैं उन लोगों की बात नहीं करी क्योंकि उनके पास ये चॉइस नहीं है। मगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाय चॉइस जॉब करते हैं या करियर करते हैं, वट एवर दैट इज़। तो मैंने शुरू में टू बी ऑनेस्ट इस एज से पहले तक मुझे लगता था कि इसकी ज़रूरत नहीं है और आप 100% अपने बच्चे पे कंसंट्रेट करें। और नो डाउट उसका असर मैंने देखा, अपने बच्चे पे भी देखा और बाकी अपनी जो फ्रेंड्स देखिए मैंने भी अपना एक्टिंग का प्रोफेशन छोड़ के मैंने ये होस्टिंग के प्रोफेशन में आई इसीलिए क्योंकि आप सुबह फारिग हो जाती हैं। हाँ, कि मेरे बच्चे स्कूल गए हुए हैं और मैं इधर हूँ, सो वो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी होता है। मगर निदा मैंने एक चीज़ फिर और भी देखी कि जब वो जो एज ये वाली आती है ना, इसमें पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज स्टार्ट होता है, तो जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं हमारे सोसाइटी उससे बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है। तो वो जो ख़वातीन है जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया और करियर नहीं छोड़ दिया, मतलब पढ़ी लिखी ख़वातीन की बात करी स्पेशली, या ना भी हो चलो तब भी, तो वो जब डिप्रेशन में जाती हैं तो माशरा उनकी बात नहीं देखता, उनको नहीं समझता कि इनको क्या हो, अचानक अच्छा अभी तक तो ठीक थी, मियां और बच्चे सब पीछे पड़ जाते हैं, ये चीज़। और सब ग्रुप बना लेते हैं। और एंड ऑल्सो अब देखिए बच्चे भी एक तरह से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करें जहाँ वो टीनेज की तरफ जाएंगे। अब वो बिजी हो रहे हैं अपने दोस्तों में, अपने करियर्स में या मतलब अपनी पढ़ाई में, और मियाँ भी एक ऐसी स्टेज पे पहुँच गया है जहाँ मोस्टली वो अर्निंग बेहतर हो जाती है, जॉब्स में स्टेबल हो जाते हैं, अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं, और बंदे तो 40s के बाद कहते हैं हम अब यंग हुए हैं जी। सो उस टाइम उनका मिडिल लाइफ क्राइसिस शुरू हो जाता है। तो उस टाइम पर बंदों के फेयर स्टार्ट हो जाते हैं। और वो क्यों होते हैं? अगेन यही वाली जो मैंने पहले पीछे सारी वो की। तो मैं इस वक्त ज़िंदगी के इस टाइम पे ना टू बी ऑनेस्ट अब डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि पसंद तो मुझे वही है जो इस्लाम का एक मॉडल है, बट चूँकि सोसाइटी इतनी ज़्यादा वेस्टर्नाइज कह लें उसको या जो भी आप नाम देना चाहें, वो उस तरफ चली गई है कि अगर औरत सब कुछ छोड़ के घर बैठती है तो ये इश्यूज शुरू हो जाते हैं, अगर वो घर नहीं बैठती तो सारा माशरा तरबियत ना होने की वजह से बच्चे ख़राब हो रहे हैं। सो औरत के लिए मैं बताऊँ बहुत मुश्किल है। आपको पता है मुझे अक्सर लोग कहते हैं तुम्हारी बेटी नहीं वटेवर। तो मुझे आज भी याद है जब मैं कंसीव किया मैंने, तो मैं अपनी सास को मिलने के लिए गई ज़िले हुमा आंटी। तो अब वो बहुत एक पढ़ी लिखी खातून और इस तरह बहुत अच्छी खातून, मतलब मुझे ज़िंदगी का कोई एक रिग्रेट है ना तो वन ऑफ देम इज़ कि वो बहुत जल्दी चली गई। मेरी उनके साथ बहुत बनती थी। तो मुझे एंटर हुई ना तो मुझे कहती हैं देख लें मुंडा होएगा। तो मैंने सोचा हाय इतनी मतलब क्या कहना चाहिए, यानी एनलाइटमेंट वाली वो खातून है, एजुकेटेड खातून है, इन्होंने ये इतनी ऐसी बात कैसे कर दी। तो मैंने कहा क्यों आंटी आपको लड़कियां नहीं पसंद? तो ऐसे मुझे देख कहती है कुड़ी हो गया जो चैन नहीं आया। सो यू सी आई सॉ पेन, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया उनकी डिवोर्स भी हो गई थी और फिर उनके पेरेंट्स की भी डिवोर्स हो गई थी। उन्होंने अपनी माँ को तकलीफ़ में देखा, अपनी ज़िंदगी को जैसे भी उन्होंने तकलीफ़ में देखा। तो शी वॉज सेइंग इन दैट सेंस। तो मैं ये बात समझती हूँ, जैसे मुझे मर्द बड़े प्यारे हैं, मुझे जैसे अपने घर के सारे मर्द, मगर एट द सेम टाइम मुझे ये औरत की ना ये वाली चीज़ जो है, इसका डॉक्टर साहब शायद कोई आंसर दे सकें। आपके पास तो मुझे लगता है पेरीमेनोपॉज में या मेनोपॉज में ख़वातीन आती होंगी जो आपसे पूछती होंगी कि मुझे कुछ हो गया, ये क्या हो रहा है। फिर भी थोड़ी बहुत अवेयरनेस अभी आई है सोशल मीडिया के थ्रू कि बच्चों को और मियाँ को भी थोड़ा पता चला है कि भाई यहाँ जो उनकी बीवी है या जो उनकी माँ है, अगर वो उस तरह बिहेव नहीं करी जैसे उसने अपनी 30s में बिहेव किया है, तो इसकी कोई वजह है। तो थोड़ा बहुत उनको समझ आई है, वरना वो कहते थे अम्मी को हो क्या गया है, ये इतना चिल्ला क्यों रही है, छोटी छोटी बात को इतना बतंगड़ क्यों बना। सो थोड़ा डिफरेंस आया है, डेफिनेटली फर्क तो है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जी।
कौन है हमारे साथ? समरा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी समरा। जी निदा, मैं ये बताना चाह रही हूँ, मैं 2 हफ्ते से अपने अम्मी के घर आकर रुक गई हूँ और अपने हस्बैंड से लड़के। लड़ाई की शुरुआत ऐसे हुई कि मेरी अम्मी के घर की तरफ दावत थी, जो कि 2 हफ्ते पहले से मेरे हस्बैंड को पता था कि दावत है। 2 दिन पहले जो है वो मेरी सास ने बताया कि इनविटेशन आया हुआ था, उन्होंने रिमाइंडर करवाया कि भाई वो फूफी की बेटी की भी शादी है, वहाँ जाना है, और सेम डे था। तो मेरे हस्बैंड ने कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला कि थोड़ी देर यहाँ चले जाएं और वहाँ पे भी हम चले जाएं। कोई बीच का रास्ता नहीं है, बस अपनी अम्मी की बात सुनकर उनकी हाँ में हाँ मिला दिया और कह दिया कि हम तो पहले से आ जाएंगे ताकि और भी काम वगैरह हो जाए। तो खैर उस वक्त तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, खामोश हो गई। गुस्सा तो मुझे बहुत आया, लेकिन मैं पी गई गुस्से को, मैंने कुछ भी नहीं कहा। हम लोग चले गए शादी में। शादी की वापसी में आए तो जाहिर है मुझे गुस्सा था, और थके हारे जैसे ही घर में हम लोग एंटर हुए, मैंने रूम में जाके अपने हस्बैंड को सुनाई, गुस्सा किया। तो इस गुस्से में मेरी आवाज़, मैं मानती हूँ, थोड़ी सी लाउड भी हो गई थी, और मैंने थोड़ी अगली पिछली बातें भी निकाल दी। हस्बैंड भी मेरे बहुत लाउड हो गए थे, और हम दोनों की आवाज़ सुन के कमरे से बाहर हमारी आवाज़ जा रही थी। तो हमारी आवाज़ सुन के सास भी अंदर आ गई मेरी कि भाई ये कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, इतना क्यों बोल रही हो। तो हम हस्बैंड वाइफ के मामले में बीच बीच में बोल रही, खरीद थोड़ी लिया तुमने मेरे बेटे को। तो मैंने भी उनको कह दिया कि भाई अगर आपको इतना ही था तो आप यतीम खाने से लेकर आ जाती। जाहिर है मेरे भी घर वाले, वहाँ पे भी दावत थी, तो ये मेरे हस्बैंड, इनको चाहिए था कि कोई ना कोई रास्ता निकाल दे, थोड़ी देर के लिए मुझे वहाँ लेकर जाते। लेकिन मेरी सास भी जो है वो कुछ नहीं बोल रही थी, और हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम इतनी बहस कर रही हो और तुम मेरी माँ से भी जबान चला रही हो, तुम सुन नहीं रही बात को, एक काम करो तुम चली जाओ अपनी अम्मी की तरफ। उन्होंने इस तरह से मुझे कह दिया, और मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने भी सामान उठाया और मैं आ गई अपनी अम्मी की तरफ। और आपके बच्चे हैं? जी मेरे 2 बच्चे। और आप दोनों बच्चों को लेकर अम्मी की तरफ आ गए? जी मैं आ गई। और अब बच्चे जो हैं, जिनको आदत है अपने कमरे में अपने घर में सोने की, वो 2 हफ्ते से आप या बीवी की छोटी सी ईगो इशू की वजह से वो बेचारे दर बदर हुए हुए हैं। यानी कि ऑब्वियसली उनको जो उनकी जगह है वो छोड़नी पड़ी है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो अब यहाँ 2-3 चीज़ें एकदम माइंड में आती हैं कि सबसे पहले तो इन्होंने वो बात क्यों दबाई। इनको उसी वक्त उस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए था कि जी उस दिन ये है। इन्होंने कहा कि मैंने वो बात कही और मैं शादी पे चली गई। अब यहाँ हो रहा है कि छोटी छोटी चीज़ें आपने बनने दी हैं और उनको अंडर द कार्पेट करती गई हैं, तो इसलिए इवेंचुअली एक दिन लावा फटना ही था। बिल्कुल। सो एक तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। आपको डे 1 से ही अपने हस्बैंड को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी। आप इसका हल पहले से ढूंढें। मैं नहीं चाहती कि कल को ये कोई चीज़ मतलब कोई बड़ी चीज़ में डेवलप हो जाए। अगर आप अपने हस्बैंड को कॉन्फिडेंस में लेती, उनको पहले ही इस इशू का बताती, तो इवेंचुअली कुछ ना कुछ हल निकल ही आता और यहाँ तक बात ना पहुँचती। दूसरी चीज़ ये है कि अच्छा चले, अगर वो झगड़ा हो ही गया है तो आपकी सास को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। आपने इतनी लिबर्टी क्यों दी कि वो आपके कमरे के अंदर घुस के मियाँ बीवी के बीच में आ रही हैं? ये इज़ अ कंप्लीट नो। मियाँ बीवी के रिश्ते में और कोई नहीं आ सकता, चाहे वो आपकी माँ हो, आपका बाप हो, आपके बच्चे हो। और दिल भी चाहे ना सासों का, तो नहीं आना चाहिए। किसी का हक नहीं है। तो जो भी आएगा दैट इज़ नॉट अलाउड। तीसरी चीज़ ये है कि आप घर छोड़ के आ गए, उससे कुछ हल नहीं होने वाला, बल्कि उससे चीज़ें वर्स होंगी। और बच्चे डिस्टर्ब हो गए ना, घर छोड़ के आते हैं तो अंदाजा ये नहीं होता उनको कि भाई हम वो ये सोचते हैं कि सास भी तड़पेंगी बच्चों के बगैर, मियाँ भी तड़पेगा। कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप लोग डिस्टेंस जब आ जाता है ना तो वो सिर्फ गैप बढ़ता ही है, वो कम नहीं होता। इसलिए 3 रेड फ्लैग्स मैंने आपको बता दिए थे कि मुझे लगा था कि नंबर 1, अगर वो चीज़ आप पहले दिन ही 2 हफ्ते पहले जो आप लोगों का प्लान बना था, आप 2 हफ्ते पहले ही अपनी मियाँ को बताती कि जी देखिए उस दिन ये है, आप इसका हल ढूंढें, या वो डिनर को कर लें या आप उधर चले जाएं, मैं वहाँ चली जाऊँ, कोई इस तरह का सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात, जहाँ मैं आपकी बात से, आपकी अम्मी अब्बू के घर में सिर्फ डिनर था और वहाँ फुप्पो की बेटी की शादी थी, तो फुप्पो की बेटी की शादी जो है वो कार्ड बढ़ चुके हैं, वो इधर उधर नहीं हो सकती। आपके लिए डिनर जो है वो एक दिन बाद भी हो सकता है और या नेक्स्ट वीक भी हो सकता है। जब डिनर माँ बाप रखते हैं तो वो अपने बच्चों की अवेलेबिलिटी के हिसाब, हमारे साथ तो यही होता है, अगर सब एक साथ बहनें नहीं मिल पा रहे तो हम आगे पीछे कर देते हैं डेट्स को। आप उनको डिनर की बजाय लंच कर लेते कि भाई आप लंच वहाँ कर लें और वहाँ कर लें।
जी क्योंकि 2 बच्चे हैं आपके, शादी हो चुकी है, अगर एक डिनर आप स्किप कर देंगे तो कोई उससे उससे क्या फर्क है? भी नहीं पड़ेगा, शादी दोबारा नहीं होनी और है। मैके dinner वाले तो- जो हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं ना, वो ये बात समझते हैं, स्पेशली बेटियों को लेकर। वो इस मामले में थोड़े से हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, चलो तुम अपना ससुराल का देखो। That's true. और वो मैं अहमद से बिल्कुल एग्री करूंगी कि यानी आप खुद भी सोल्यूशन बता रही हैं ना कि उन्होंने मुझे कोई बताया नहीं, कोई बीच का रास्ता निकाल देते, तो आपने वेट क्यों किया कि बीच का रास्ता वो निकालेंगे? अगर आपको बीच का रास्ता आप खुद समझ में निकाल आ रहा था कि यहाँ जाके थोड़ी देर और फिर शादी में आप एक चले दो ऑप्शन जाते हैं, सामने रखें। तो आप खुद भी तो बात कर लेते हैं ना। तो ये भी एक वो है कि आप वेट करते रहते हैं कि सामने वाला ही जो है वो सोल्यूशन निकालेगा। और या फिर आप हो आई, आपने वो कर भी दिया, आप शादी में भी हो आई, और उसके बाद आके इशू खड़ा किया। अच्छा वैसे डॉक्टर मैं साहब अगर आप सॉरी सॉरी आप बात मैं करें। अगर एक इसमें ऐड कर दूं, अभी मैंने जैसे बताया कि हमारे ख़ानदान में शादी थी, तो फातिमा मेड श्योर कि भाई जब भी कोई 10 खाने हुए हैं हमारे, मेरी फिल्म की शूट चल रही है, सारा कुछ हो रहा है, मगर इनकी माशाल्लाह ये खूबी है कि इन्होंने सारी चीज़ें देख के कि अच्छा अहमद इस दिन अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, मैं वहाँ नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती, इन्होंने पूरा प्रोग्राम बनाया ग्रुप और बना के ना सबको मिनट बताया से ये दिन ये दिन ये हाँ, दिन कि मेरे साथ ये इन टच थी कि अच्छा आप इस दिन अवेलेबल हैं, ये टाइम में आप अवेलेबल हैं, तो आप ये कर लें। तो ये आपके ऊपर भी होना चाहिए कि यार अगर मर्द मेरा काम कर रहा है, मैं इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। तो माशाल्लाह इन्होंने वो चीज़ सारी ऑर्गेनाइज की है और सबके स्केड्यूल को देख के। अच्छा मैं यहाँ पे जो बात करने लगी थी वो मैं जैसे शुरू में मैंने बात की थी डॉक्टर साहब कि जो रिलेशनशिप्स हैं हमारे माशरे में उस वक्त अभी आप नहीं आई थी, तो मैं ये बात ही करी थी। तो यहाँ इसी बात से जैसे एक तो ये कि अहमद ने बात की कि घर जाना तो कभी भी सोल्यूशन नहीं है। औरत को शादी के बाद मुझे लगता है समझ लेना चाहिए नो मैटर व्हाट, स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं तो वो आपका घर है। आप ये समझती ही क्यों हैं कि मुझे कभी लड़ाई होगी, इवन कुछ भी हो गया वर्स से वर्स, आप वो घर नहीं कमरा चेंज कर लें, दूसरे कमरे में चले जाएं, ऊपर पोर्शन में चले जाएं, नीचे पोर्शन में चले जाएं, कुछ कर लें, मसला ये मगर घर नहीं छोड़। फातिमा जब ग्रुप बन जाता है ना, जैसे अब क्या इनकी सास और इनके मियाँ का ग्रुप बन गया, उस वक्त औरत अपने आप को इनसिक्योर महसूस करती है कि मैं इस जगह पे ठहरूं भी कैसे, ये तो ग्रुप बन गया है। यस बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि जब बच्चे हैं ना, तो आपको अपने जब देखिए ये वो वाली बात है जैसे हमारे बड़े लीडर्स या वॉट एवर वो ये कहते हैं कि अगर आपने सेकंड ऑप्शन रखी है ना, जैसे मियाँ है, लेट्स से उसने सेकंड ऑप्शन रखी हुई है, वो कभी अपनी शादी पे कंसंट्रेट नहीं कर सकता। इसी तरह अगर लड़की ने ये ऑप्शन रखी है कि कभी जब लड़ाई होगी ना मैं माँ बाप के घर चली जाऊंगी, वो दैट ऑप्शन शुड नॉट बी देयर। उनको ये पता होना चाहिए कि इसको हम जो मर्जी भी करेंगे ना, इसने घर नहीं छोड़ना है। एंड ऑब्वियसली बात है हम उन बातों की बात नहीं कर रहे क्योंकि आपको आग लगा रहा है या चपेड़े मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है, मतलब उल्टा लटका रहा है, यानी इस तरह की एक्सट्रीम की बात नहीं कर रहे। वो तो अलाउड ही नहीं है, एक दफ़ा भी हाथ उठाना जो है वो अलाउड नहीं है। मैं उन चीज़ों की बात नहीं कर रही, मगर मुझे फिर भी ये लगता है कि इन हमारे माशरे में अगर कह लें 70% ससुराल में बहुत कुछ हो रहा है जो कि सास नंदों और इन सब लोगों को नहीं करना चाहिए, तो मैं ऐसे ख़ानदानों को भी जानती हूँ। एक तो मेरे बहुत क्लोज़ हैं जिनकी एक ही उनका भाई है, एक दो बहनें हैं और बिज़नेस हर चीज़, मतलब अच्छे खाते पीते लोग, उन्होंने बहुत प्यार से अपने भाई की शादी की और इस तरह से की है। मैं नंद की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ और सास की स्पेशली, कि जैसे जिसमें पैसा भी लगाना अपना वाला, यानी ये नहीं कि मियाँ से कुछ लेकर या बाप की बात नहीं कर रही, यानी इतने प्यार से सब कुछ करके के बावजूद मैंने जो देखा वो ये था कि जब कोई लड़की ये सोच के आती है कि मेरा इन सब से कोई रिश्ता नहीं है, मेरा जो मैं पहले बात कर रही थी कि मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे मियाँ से है, तो तब वो जैसे मैंने कहा ये वाली बात कि घर आप नहीं सोचेंगे मेरा को। और दूसरी चीज़ ये कि जब आपने सोच लिया है ना शुरू दिन से कि मैंने किसी ना किसी 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल, जब मुझे मौका मिलेगा मैंने इसको लेके यहाँ से निकलना है, आप कभी अपने रिलेशनशिप्स पे वर्क ही नहीं करेंगे। आप हर चीज़ पे ये करेंगे। उनके केस में जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनमें तो उस लड़की को ये भी इशू था कि ये मेरे मियाँ की बर्थडे क्यों करते हैं, यानी कि उनका भाई है अगर वो अपने भाई की बर्थडे क्यों करते हैं, या ये मेरे बच्चों की बर्थडे क्यों करते हैं, यानी कि यू सी व्हाट आई मीन कि इंटाइटलमेंट इतनी ज़्यादा है कि मतलब मुझे बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। मगर एट द सेम टाइम आई नो जिस तरह से हम ये जो बात कर रहे हैं कि वो वाले भी मैं रवि हर चीज़ में बहुत एग्जैक्ट, तो हम 100% ब्लेम नहीं कर सकते। जहाँ मैंने बहुत अच्छी सासें और नंदे देखी हैं वहाँ बहू अच्छी नहीं थी, और जहाँ मैंने बहुत अच्छी बहू देखी है तो उसकी किसी ने वो कह ले इज्जत नहीं की या उसको वो नहीं, उसको रखा इस तरह। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, लेकिन बस इसको कंक्लूड इस तरह करेंगे कि जब आप मैदान छोड़ देंगी तो कैसे जंग लड़ेंगी, तो उसको उसकी वजह ये है कि आपको वापस जाना पड़ेगा, अपनी जगह नहीं छोड़। सिंपल। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब प्रोग्राम को थोड़ा सा बदलते हैं ज़रा।
अजान अभी अहमद कह रहे थे डॉक्टर अजान डॉक्टर अजान आ गए। यू नेवर नो अजान की कल को मैं आपको इंट्रोड्यूस ऐसे करूँ डॉक्टर अजान हमारे साथ। कैसे हैं अजान आप? जी मैं ठीक हूँ। आप ठीक है? आप देख रहे थे प्रोग्राम वहाँ बैठे हुए सुन रहे थे आप? I mean, I normally listen, not really. हाँ Not क्योंकि really. बड़ों की बातें हो I mean, रही थोड़ा थी। एंडो में I mean, थोड़ा एंड में मैं थोड़ा सुन रहा था। हाँ क्योंकि थोड़ी बड़ों की बातें हो रही थी तो आप बड़ों की बातें सुनते हैं कभी? कभी थोड़ा और कभी आपको लगता है कि ये गलत हो रही है तो आप फिर बोलते हैं कि ये मुझे सही नहीं लग रही? I mean मेरा माँ इस ट्रिप में मेरी काफ़ी बार हुआ है जिसमें मेरा मम्मा कहते हैं कि मेरा बेटा लाइक 9 years old है, फिर मैं बीच में बोलता हूँ नहीं ये नहीं हुआ था। अच्छा भाई अपने अम्मी और अब्बू की कोई एक अच्छी आदत बताओ। तो आपको अपने अब्बू में सबसे अच्छी आदत अपने डैडी में कौन सी? मेरा बाबा के वो मेरे सारे काम सही तरीके से सही कुछ करते हैं। अच्छा, वो मेरे सारे जगह लेते हैं सब कुछ वगैरह। और आपकी अम्मी की आप अच्छी आदत क्या लगती है? She takes care of me, she stays home, she does everything for me. ये मैंने सवाल रिपीट किया, मैंने आपसे पहले भी किया, लेकिन बच्चों की जो है ना पसंदीदगी चेंज होती रहती है कुछ अरसे बाद। I know almost all types of the kids. तो अब अगर मम्मा और डैडी में लड़ाई होती है तो अजान कैसे उसको सॉल्व करता है? I tend to solve it by just like first I like listen. Normally I actually understand even if I'm in my TV like I can still hear I can still I mean they don't really fight, they do discussions. Okay. But when they do discussions I sense them. So I go into the room, but then I just play my game and then I listen. And then when it's finally over I'm like, so what did this happen? Blah, blah, blah. अच्छा तो आप रेफरी का काम करते हैं कभी? आप बीच में सॉर्ट आउट करते हैं चीजों को? हाँ तो सुनते हैं आपकी फिर कभी? I mean almost all the time a discussion has happened I listen. तो डिस्कशन में कभी ऐसा हुआ है कि आपको इसने चुप करा दिया हो और कुछ सिखा दिया हो? अक्सर हाँ मैंने ये बताया ना। आप बताएं कैसे मामा बाबा जब डिस्कशन कर रहे होते हैं और हम दोनों बात एक दूसरे की नहीं मान रहे तो व्हाट डू यू डू? I remember one time vividly when they were like arguing, when they were discussing and I was very sad, so I went into a room and then I just searched what to happen when parents are fighting. This is a tip. In Islam, I wrote in Islam, and then I said just read dua, and then I remembered the dua I can teach, and it was like Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghithu, and I read it 100 times, and it actually got better. Wow, yeah, he did that. We were discussing and we were thinking हम बड़े secretly ना अपने कमरे में डिस्कशन कर रहे हैं, इसको तो ये बाहर खेल रहा है, इसको नहीं आवाज़ आ रही. But then when we came out और मुझे हंसते हंसते बाहर आया तो कहता है मम्मा it worked. मैंने कहा क्या what worked? तो then he said कि आपको पता है मैं थोड़ा परेशान हो रहा था कि आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं तब ये कहीं लड़ाई ना हो जाए. तो मैंने गूगल पे गया और मैंने लिखा कि what parents and fighting what to do in Islam. तो उसमें ये दुआ निकली और मैंने 100 टाइम रिसाइट की. तो देखें now you're fine. वाह यार ये तो अच्छा. आपकी मम्मा आपके आने से पहले यहाँ बता रही थी कि कभी कभार डैडी का मूड ऑफ होता है तो आप लोग कुछ फनी बनकर जो है वो उनको हंसा देते हैं. ऐसा है? आप कामयाब हो जाते हो? गाना गा मिठिया Yeah, I do. I mean I just sing a song my mom made, but it's fun. कोई सॉन्ग हमें भी सुना दो यार. कोई तैयार Oh, I got ready one. प्लीज. ओह तो सुनाओ आज ना. अब क्या सुनाने लगे हैं निदान? ठीक है Nadik. बैठ जाएं. बैठ. चलो. मैंने सोचा खड़ा होके बेहतर मैं होगा. आपको स्केल दूं? No, I'm fine. अच्छा चलो. Okay. किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे. Nice. जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ए कातिबे तकदीर मदीना लिख दे. ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम. हम गरीबों के दिलों भी सवर जाएंगे, हामिए बेकसा क्या कहेगा जहां. आपके दर से खाली अगर जाएंगे,
ताजदारे हरम हो निगाहे करम ताजदारे हरम। सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुश्किल उर्दू है और इसने कैसे याद कर नहीं, लिया? आतिफ को माशाल्लाह इसने क्योंकि आतिफ his का favorite बेटा और singer. इसका बेटा हाँ। आतिफ का बेटा जो है वो इसका दोस्त भी है। हाँ। तो ये आतिफ को इतना देखता है कि मतलब इतना खूबसूरत गाता है एंड ऑल दैट, तो ये अक्सर कहता है कि जी मैंने ये वाली नात याद करनी है। वाओ। So, I mean, I didn't decide it. When my music teacher used to come, he said, "You're doing this," and I was like, "Okay." अब क्या डिसाइड हुआ? पिछले इंटरव्यू में कुछ और सोचा हुआ था या अब वही क्या सोचा हुआ है बड़े होके क्या बनना है? I was आपका चेंज thinking, होता रहता है ना? I was thinking two things. One, a physicist because it's not that hard, and I'm also already interested in science, and it also ये gives. लेटेस्ट है। And हाँ, it ये also नया हो। and it also gives some sawab. So I was like, this is good, and I didn't want to be like a surgeon because then I have to rip people's insides. What do you mean by sawab? By like treating people well, giving them the medicine, so the Oh, swab to अच्छा, मिलता है. okay. हाँ। Yeah. And second, singer because I've already made some songs that I've made up on my own, and their tunes are actually not that bad. हाँ, they're दोनों really good. दोनों चीजें बता दी। इसने परसों हुमायूं को ना बैठ के एक गाना सुनाया, तो हम लोग रात को खाने पे थे, तो इसने खुद ही गाना खोला है और एक अंग्रेजी गाना इतना लंबा इसने गाया और मैं हैरान अच्छा, हूँ। अभी तो तालियां बजा रहे थे कि बस हो गया, कहते अभी नहीं बस हुआ, अभी चल रहा है, चल रहा है। When I was doing like a karaoke of it, because Karaoke. the first stanza I memorized, the other three stanzas not so much. हाँ, मगर अच्छा माशाल्लाह अजान, से आप जो काफी बताते अच्छा होते हो, इसको मैंने एक दफ़ा पूछा, हम फैमिली में बैठे हुए थे और मतलब मैंने इसको कोई लफ्ज़ों में बोल के ये बात पहले नहीं की हुई थी, तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा अजान मुझे बताएं आपको किस तरह की लड़की से शादी करनी है? क्योंकि आजकल बच्चे इस तरह है ना, बातें करते हैं। बातें करते हैं, मतलब वो Young ये age नहीं में, कहते कि ओह ऐसे कर, वो वाला सीन नहीं है इन बच्चों का। हाँ। तो दे वेरी क्लियर। तो अजान ने मुझे ना आराम से गिन के ना 5-6 चीज़ें बताई। अजान बताएं। One, the girl should be a Muslim. ओके। Two, अल्लाह। she should have a good education. Three, she should take care of my family and I should take care of hers. Four, she should take care of my kids. Five, एंड five, she should, when I'm helping my family, she should assist me. वेरी गुड, वेरी वाह जी वाह, क्या बात है बच्चा। बच्चों का भी सोचा हुआ है। बच्चा रिश्ते की लाइनें आना शुरू हो गई नहीं, हैं। अच्छा, सबसे बेस्ट पता है क्या था? अहमद ने ना एक दफ़ा ऐसे ही मजाक से पूछा, अजान डू यू वांट एनी ब्रदर और सिस्टर? तो उसका तो उसने जवाब ऐसे नहीं को खास दिया। तो Before, अहमद ने first I was like no. Later I was like I'm gonna consider it. But then, but then one day when I was coming back from Jumbo Jump, one of my dad's friends, one of my dad's friends had a daughter, and when I was coming home, she was crying so much. I was like, well, I'm changing my mind. I don't want more. अच्छा, लेकिन अपने लिए इसने कहा कि मैं लेकिन ऐसे नहीं करूँगा। First I will have one kid, then I will ask him. मतलब उससे पूछूंगा मुझे और चाहिए कि तुम्हें और चाहिए कि मतलब तुम मुझसे Then I will ask my wife to say, give more. बस बहुत है। अल्लाह। मतलब kids are so I mean, the most I would want is maximum 2 kids, 1 boy, 1 girl. That's what I would want. very Oh my good, God. very good. आजकल के बच्चे ऐसे हैं। I mean, I can have both the experiences. मेरे बलाज को भी ना यासर ने बोला कि आप मेरी पसंद से शादी करोगे, बलाज चुप हो गया, कोई जवाब नहीं दिया। उसने नहीं कहा कि हाँ मैं आपकी पसंद से करूंगा, नहीं very clear. जी बिल्कुल, मैं आपकी पसंद का वेन्यू ढूंढ लूंगा शादी। ये वैसे माशाल्लाह से जैसे कहीं जाता है ना तो मुझे आके बताता है कि मामा वहाँ ये डिस्कशन हो रही थी, और वो जो हम पहले प्रोग्राम में बात कर रहे थे ना कि पेरेंट्स के लिए बड़ा ज़रूरी है कि माँ के साथ भी उसका एक हो, तो मुझसे ये डिफरेंट बातें करता है और अहमद के साथ इसकी डिफरेंट एक विजन है, तो ये दोनों बड़ी ज़रूरी हैं बच्चों के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए। बच्चों की परवरिश। So in the end आप कुछ कहना चाहेंगे अजान? आप क्या चाहते हैं जिंदगी से? Stay good. थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का शो पे आने का। और माशाल्लाह मैं बढ़ते हुए देख रही हूँ आजान को, जब छोटे से थे तब से आ रहे हैं मेरे शो पे। मैं पता है ना से ये आपकी शो पे आता है। हाँ, किसी शो पे बिल्कुल। नहीं। और किसी पे नहीं जाता। और मज़े की बात यह है कि अब तो माशाल्लाह से ये कहता है कि मम्मा मेरी तस्वीर ना लगाएं। मैं कहूँ क्यों? क्योंकि अक्सर जब हम कुछ लगाते हैं ना तो अब पता नहीं नजर लगती है, क्या होता है, ये बीमार हो जाता है। Last time I went to अब Karachi, बस दुआ पढ़ लेना ना अब घर जाके। last time I went to Karachi, I had a bad time because of I got a nazar. तो कहता है मुझे नहीं जाना किसी शो में, मुझे नजर लगती है। Cute.
अब आप नजर का तोड़ भी आप पढ़ लीजिएगा गूगल पे जाके। जाने से पहले तो मैंने कर लिया था। कर लिया था ना, अब टेंशन ही नहीं है। आप क्या, अब तो आप प्रूफ हो, नजर नहीं proof। अभी सदका भी देंगे आराम हाँ से इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप लोगों से मिलके हमेशा अच्छा लगता है और अब हमारे शो पे आने का फ़ायदा ही होता है आपको बुलाने का कि बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिल जाता है। तो अहमद तो हंसाते और हमेशा लाइट मूड में रहते हैं, लेकिन उनको जो फातिमा पीस मिली है ना वो एक सब्सटेंस है आपकी ज़िंदगी में, ज़ाहिर है कि she is me and Azan's anchor. She is the one who makes us grounded. और माशाल्लाह माशाल्लाह नज़र ना लगे अजान के अंदर जो मैं देख रही हूँ चीज़ें, तो एक अच्छा जो है वो बाशिंदा आप हमारे मुल्क को दे रही हैं माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र आपकी तरबियत। सो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कोई ना कोई बात आपके दिल को ऐसी लगी होगी जो आपके रिलेशनशिप को बेहतर बना सके। ज़रूर अमल कीजिएगा और ज़रा सब्र से काम लीजिएगा। ये इस साल की रेजोल्यूशन बना लें, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।